हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 1 फरवरी। तो जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 1 फरवरी हमें आदर्श चरित्र वाला होना चाहिए और तब लोग उस शुद्धता से अत्यधिक आकर्षित होंगे। एक भक्त दोष रहित होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती। बटू गोपाल को लिखा पत्र 1 फरवरी 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 7। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एव एष्यसि असंशय असंशय। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करके श्री कृष्ण भगवान का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण गोलोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जैसा कि कल भी बताया था, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामानुसमर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामेवश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो। अब जो निराकारवादी वाले हैं ना, उनके फेस पे एक लपाटे की तरह है ये, क्योंकि वो कहते हैं कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बता रहे हैं भगवान साफ साफ खुद खुद कि कृष्ण क्या रूप है, मेरा कृष्ण रूप जो मेरा सब रूप है उसमें आपको मेरा चिंतन करना चाहिए। और साथ ही में आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना का जो कर्तव्य है आपका। क्योंकि अर्जुन जो गया था वो युद्ध करने के लिए गया था ना कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर उसको थोड़ा सा डाउट्स भी आ गए, थोड़ा सा उसको घुटन हो गई थी, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में चर्चा की थी कि उसको कंफ्यूजन हो गया था, है ना, कंफ्यूज हो गया था। हाथ पांव कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, त्वचा जल रही थी, तो डिप्रेशन सा उसको हो गया था पूरा कि भाई मैं कैसे युद्ध लड़ूं, क्योंकि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे सामने मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं जिन्होंने मुझे तीर कमान पकड़ना सिखाया। भीष्म पितामह ने मुझे हमेशा प्यार किया है, तो मैं कैसे उनके साथ लड़ूं, सामने मेरे चाचों के बच्चे हैं, है ना, ताए चाचों के बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, कैसे हम आपस में लड़े। मामा के बच्चे मतलब कि जो उनके दुर्योधन के मामू, यानी कि जो दुर्योधन का मामू है शकुनी मामू, वो उसको भी मामू कहते थे ना। तो पहले तो ऐसे ही होता था कि मतलब कि देवर जेठ जेठ के जो बच्चे होते थे वो, अगर एक का चाचा तो सभी चाचा बोलते थे, एक की मासी तो सभी मासी बोलते थे। बट अभी वैसा नहीं है ना। अभी कहते हैं, अभी तो बस ये है कि मेरी मम्मा मेरी है, मेरे पापा मेरे हैं। अब तो सगे भाई बहन से भी कोई शेयर नहीं करना चाहता। जब तक बच्चे में विकार नहीं होते तब तक कोई शेयर नहीं करना चाहता।
जब उनके अंदर विकार आ जाते हैं, यानी कि जब वो बड़े हो जाते हैं, तब वो कहते हैं माँ तू रख ले तो पापा मैं रख लेता हूँ, माँ तेरी पापा मेरे, या फिर तू ही रख दोनों। फिर वो सोचते हैं कि अब इनको देखना पड़ेगा, बूढ़े हो गए हैं तो चलो क्या करें इनका, है ना। तो आजकल का जमाना ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो सबको जब देखते हैं अर्जुन, तो वो भ्रमित हो जाते हैं, दुख लगता है उनको कि मैं कैसे इन पर वार करूंगा, कैसे प्रहार करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तो उसीलिए भगवान जी ने यहाँ पर बोला कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में तुम खड़े हो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो जो करने के लिए आए हो घर से, उसको पूरा करो, कर्तव्य को भी पूरा करो, और कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो। दो चीजें करो, कृष्ण का रूप में मेरा चिंतन, और युद्ध करने की ड्यूटी को पूरा करो। अब यहाँ पर अर्जुन जो है, उसकी ड्यूटी क्या है, युद्ध करना। तो अब ये नहीं है कि हमें भगवान अर्जुन के माध्यम से सिखा रहे हैं युद्ध करना, तो हम भी उठें। हाँ, उसने मेरा, वो दुश्मन था, उसने बचपन में मेरा शार्पनर नहीं लिया था, दिया था वापिस, पेन ले लिया था, मेरा पेन नहीं वापस दिया था, उधार लिए थे पैसे, दिए नहीं थे, चलो आज उसको मारेंगे, युद्ध करेंगे उसके साथ जाकर, और अपनी चीज वापस लेकर आएंगे। इस तरह से हमें नहीं करना है। कर्तव्य के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि जो आपका कर्म है, जिसके लिए आप हो। अगर कोई टीचर है, वो ये सोचे कि यार मैं टीचर हूँ, मेरा काम है, आजकल तो नहीं होता ऐसे, लेकिन पहले जब हम थे ना छोटे छोटे, तो ऐसा हमने सुना है, वैसे हम तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं, लेकिन हमने सुना था कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, वहां पे जो स्कूल की टीचर होती थी, वो स्वेटर बुनती थी बस। तो स्वेटर बुनने, उन्होंने ज्यादा बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देना, ध्यान नहीं देना, पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, उनका क्या है, हमने तो सैलरी लेनी है, हमें सैलरी से मतलब है। तो इस तरह से भगवान मतलब कि बता रहे हैं कि जो आपका ड्यूटी है, जो आपका कर्म है, उसको आपने करना है, लेकिन साथ ही आपको मेरा चिंतन भी करना है, मुझे नहीं भूलना है, मेरा नाम लेना है, मेरे रूप का चिंतन करना है, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना है। भगवान साफ बता रहे हैं, कृष्ण का रूप, उसके रूप में आपको मेरा चिंतन करना है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि कुछ भी, भगवान देखो चाहते तो कुछ और रूप भी बोल सकते हैं ना, कोई अगर भगवान चाहे तो। भगवान ने यहाँ पे निराकार नहीं लिखा, भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मवाद नहीं लिखा ना, ब्रह्म नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। मेरी मम्मा की मैडम भी स्वेटर बुनते स्कूल में बैठ के। हाँ, पुराने जमाने में ऐसे होता था, मैंने सुना है ना ऐसा कि टीचर स्कूल जाना तो पढ़ाना नहीं है, बच्चों को स्वेटर बुन के आ जाएंगी। इनफैक्ट मतलब मैं भी जब स्कूल में ट्यूशन में स्वेटर पहन के जाती थी ना, तो मुझे पकड़ लेते थे रास्ते में, मुझे औरतें पकड़ लेती थी, इधर आना ये बुनती देखना, इसमें इतने कूड़े डाले, इसमें इतने कूड़े डाले, ऐसे ऐसे करके उन्होंने फटाफट लिख लेना, हाँ हम भी बनाएंगे। तो इस तरह से पहले क्या करते थे कि स्वेटर ही बुनते थे स्कूल की टीचरें। जो जिस काम के लिए नौकरी उसको मिली है, वो नौकरी अपने कर्तव्य से, मतलब कि अपना कर्म मानकर, अपना धर्म मानकर पूरा नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी एक डॉक्टर्स की, कि रैकेट पकड़ा गया अभी डॉक्टर्स का रिसेंटली, उसमें क्या करते हैं वो लोग, पेशेंट की किडनी को 65 लाख रुपीज में बेच देते हैं, आपने सुना होगा वो खबर, है ना, 65 लाख रुपए में वो किडनी बेच देते हैं मरीज की। अब सोचो कि जो मरीज बेचारा अनपढ़ है, उनके हाथ लगेगा, फंसेगा, अनपढ़ों के घर में से कौन बोलेगा, जो गरीब है गरीबों के घर में से कौन बोलेगा। गरीब बेचारा यहाँ से भी मरवाया हुआ है, वहां से भी मरा हुआ है, आगे कुआं पीछे खाई, उसके लिए कुछ समझ तो उसको है नहीं ना, गरीब भी है, पढ़ा लिखा भी कम है। तो ऐसे में क्या ऐसे लोगों को हम डॉक्टर को भगवान कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। ऐसे ही टीचर है, टीचर का काम है पढ़ाना, वो जाके स्वेटर बुन रही है, उसको पता है यार मेरे को सैलरी मिल जाएगी। यार कोई, अब आप देख रहे हो कि स्टूडेंट कोई ऐसे ही है, उसको आपकी जरूरत है हेल्प की, वीकर है पढ़ाई में, मतलब बहुत वीक स्टूडेंट है, आप वीकर स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे हो, आप गलत ही कर रहे हो, मतलब हाँ। या फिर कोई बच्चा है पढ़ाई में ऐसी है नालायक, या फिर शरारतें बड़ी ज्यादा करता है, लेकिन आप उसको डिसिप्लिन में नहीं ला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उसके पिताजी तो ठाकुर हैं, जैसे पुरानी फिल्म होता है ठाकुर। ठाकुर मतलब कि ये मोहल्ले के हमारे सरपंच हैं या राजा टाइप हैं, इनके बच्चे को क्या बोलेंगे, हमने रहना है शहर में कि नहीं रहना है। या फिर आजकल की डेट में कह लो कि गुंडे के बच्चे हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, किसी अमीरजादे के बच्चे हैं, है ना, किसी रईसजादे के बच्चे हैं। आप सोचो कि इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसके पापा जो हैं वो ऑफिसर है, कल को मेरा काम भी कुछ बुरा लग जाएगा इसके पापा को, मेरा काम कैसे पूरा होगा? तो ये आप अपनी ड्यूटी से वो कर रहे हो, ड्यूटी को इग्नोर किया जा रहा है, और अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे बेसिकली। तो भगवान कह रहे हैं आपको कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और जो युद्ध करने की ड्यूटी है आपको उसको पूरा करना चाहिए। तो हर व्यक्ति का अपना अपना युद्ध है ना इस यहाँ पर। बेसिकली हमारा सबका जो युद्ध है ना, सबका युद्ध क्या है, इस भौतिक संसार से पार होना, 84 लाख योनियों से युद्ध करना, अपने मन से युद्ध करना, अपने अहंकार से युद्ध करना, अपनी इंद्रियों से युद्ध करना, ये हमारा बेसिकली यहाँ पर युद्ध है।
और जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो आपका अर्जुन है वो फंसा हुआ था ना, ऐसे हम भी इस कुरुक्षेत्र में फंसे हुए हैं। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध तो पहले अपने साथ ही है, हमारे अपने अंदर बहुत सारी कमी है, उसके साथ हमारा युद्ध है। फिर चलो अपनी कमियों के ऊपर हम किस तरह से काबू पा लें, किसी तरह से हम उसको सही कर लें, उसके ऊपर वर्क कर कर। लेकिन फिर भी हमें लगेगा कहीं ना कहीं कि मतलब भवसागर से कैसे पार होएंगे, है ना, हम 84 लाख योनियों से कैसे मुक्त होंगे, भगवत धाम में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास जैसे एक फौजी है, आर्मी ऑफिसर होता है, उसके पास होता है आपका कि उसके पास हथियार होता है, मतलब आर्मी ऑफिसर होगा, अगर उसके पास बंदूक होगी तो वो जाकर मारेगा, तो अपनी हिफाजत करेगा और अपने देश की भी रक्षा कर लेगा। लेकिन अगर आर्मी वाला जो है, हमारे फौजी के पास बंदूक नहीं है, पाकिस्तानी आएगा उसको एक थप्पड़ मार के जाएगा, वो उधर पड़ा होगा कहीं आगे पीछे गिर गिर जाएगा मार खा के, या उसको पाकिस्तानी आके समझो गोली ही मार दी है, तो वो तो मर जाएगा बेचारा, वो देश की हिफाजत कहाँ से करेगा? तो ऐसे में हमारी सरकार ने भी उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दी है कि तुमको कोई गोली मारे तो तुमको लगे ना। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे पास भी रिवॉल्वर है, तुम्हारे पास AK-147 है, तुम उसका उपयोग करो। कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें तोप दी गई है, तुम्हें टैंक दिए गए हैं लड़ने के लिए, तुम्हारे पास फौजी हैं और आपके साथी हैं, उनका हेल्प लो। ऐसे ही हमारे जो साथी हैं, कौन है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है। ठीक है, हमें जो हिफाजत के लिए जैकेट, लाइफ प्रूफ जैकेट जो मिली हुई है, वो हमें मिली हुई है, ये आपकी जपा थैली। ठीक है, इसके अंदर जो माला मिली हुई है वो आपको मिली हुई है एक तरह का हथियार, यानी कि बंदूक, जिसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर करके आप भगवत धाम में जा सकते हो, भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन भगवत धाम, भगवान जी के पास जा सकते हो। तो हमें सब कुछ है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास साधु संघ है, हमारे पास बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स अभी यहाँ पर जीवित हैं, है ना, और वो गुरु हरिनाम दीक्षा दे रहे हैं, उनकी किताबें हैं, उनके लेक्चर्स हैं, हम उनको श्रवण कर सकते हैं, हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हमारे साथ भक्त मौजूद है ना। और हम हमसे अकेले जपा नहीं होता है, हम दूसरे को देख देख कर लेते हैं, क्योंकि एक स्वभाव है ऋषि का, मनुष्य में कंपटीशन का। बट नो डाउट ये वाला कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें दोष है, दोष नहीं है, ये हेल्दी कंपटीशन है। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि उसने तो इतनी माला कर ली, मेरी तो नहीं हुई, तो मैं भी माला करूंगा, ओ वो तो माला कर रहा है, मैं भी करती हूँ, इस तरह से आप सोच रहे हो, तो हेल्दी कंपटीशन है। आपको दूसरे को देखकर प्रोत्साहित हो रहे हो, उत्साह आ रहा है कि वो कितने अच्छे से कर रहा है, मैं भी करूंगा, वो कैसे बुक पढ़ता है मैं भी पढ़ूंगा, वो कैसे श्लोक लर्न करता है मैं भी करूंगी, है ना। तो इस तरह से आपको एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये तो अच्छी बात है, ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है कि आप सोच रहे हो कि मैं उसके जैसा बनूं, आप उसकी अच्छी क्वालिटीज को पकड़ रहे हो। जैसे कई जगहें होती हैं, वहां पे उन लोगों को मंदिर में जाने का मन नहीं करता। ठीक है, कोई कहता है कि मंदिर में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है, कहीं पे कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि मंदिर में नहीं जा सकते, कई लोग सोचते हैं वैष्णव अपराध हो जाएगा, किसी को क्या बोले, मंदिर में क्या जाए, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, कोई उस वे में मंदिर में नहीं जा पा रहा, कोई आपका जी किसी के घर से मंदिर बहुत ज्यादा दूर है, कोई उस रूप में नहीं जा पा रहा मंदिर में, है ना। तो जो लोग मंदिर में नहीं जा रहे, उसको ऑनलाइन एसोसिएशन मिल रहा है डिवोटीज का, वो ऑनलाइन भी एसोसिएशन ले सकते हैं डिवोटीज का, ऐसा नहीं है। इससे देखो ना तो आपको अपराध लगेगा, दूर है तो प्रेम भी बना रहेगा, क्योंकि जहां पे हम रोज मिलते हैं वहां पर ही हमारी बातचीत होती है, वहीं पर हमारे मन मुटाव हो जाते हैं। जैसे एक होता है ना, किचन है, किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, तो बर्तन आपस में टकराएंगे तो खड़खड़ तो होगी, खनक 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 खड़खड़ खड़खड़ तो होगी। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं जा सकते हैं, दूर है, कोई भी XYZ कोई भी रीजन है, तो आप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो है, भक्तों का संघ है, वो ऑनलाइन के माध्यम से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। भक्तों के संग में रहकर आपको जप करना है, भक्तों के संग में रहकर कथा मिल रही है, आपको श्रवण करने को मिल रहा है, बुक रीडिंग करने को मिल रही है, पठन करने को मिल रहा है, श्रवण करने को मिल रहा है, माला करने को मिल रही है ना। भक्ति में आप सारे एक साथ आपको ग्रो कर रहे हैं, सभी सॉरी एक साथ ग्रो हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर आपको ऊपर लाया जा रहा है। ठीक है, जो डिवोटी सुबह नहीं जाग पाते हैं, उनको कॉल करके उठाया जाता है कि उठो माला कर लो, उठो माला कर लो, उठो माला कर लो, है ना। तो ऐसे तो कोई आपके घर में नहीं आएगा कि चल मंगल आरती, हेलो चल मंगल आरती, मान लो कि आपका घर इधर इस कोने में है, उसका घर उस कोने में है, वो कहाँ से गाड़ी घुमाकर पहले आपके घर में आपको लेने आएगा, फिर मंदिर में जाएगा, तो ये चीज तो नहीं हो सकती ना। तो ऐसे में कॉल से उठाया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसका भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं हम लोग। चीजें जो है हमारी, फैसिलिटी जो हमें मिली है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, हमारे फायदे के लिए मिली है। लेकिन हम अपना उसी चीज से हम अपना फायदा करें या नुकसान, ये हम पर निर्भर करता है ना। तो भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, फिर कहते हैं कृपा नहीं है, 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 कृपा कहाँ से होगी?
कृपा ऑलवेज यहीं पे है, कृपा इज ऑलवेज देयर, कृपा हमेशा यहीं पर रहती है, कृपा कभी छोड़कर चली नहीं जाती। ये नहीं है कि भगवान भगवत धाम में बैठे हैं, कृपा अपने साथ वहां पे लेकर गए हुए हैं, भगवत धाम में ही सारी कृपा है। यहाँ कुछ नहीं है, ये संसार भगवान ने बनाया है, हमें भगवान ने बनाया है, हमें हर एक व्यक्ति को टैलेंट दिया है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ हुनर है, किसी के पास बोलने की क्षमता है, किसी के पास गाने की क्षमता है, किसी के पास कुकिंग करने की क्षमता है, किसी के पास डेकोरेशन करने की क्षमता है, किसी के पास पेंटिंग करने की, ड्राइंग करने की, है ना, श्रृंगार करने की, मेकअप करने की। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्षमता है। आप अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को इस तरह से वेस्ट मत कीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए। जो भी आपके पास टैलेंट है, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करें और युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करें। ठीक है, तो कृपा हमेशा यहीं पे है, कृपा यहीं पर है हमेशा से। कृपा भगवान लेकर चले नहीं गए अपने साथ भगवत धाम में। कृपा कैसे है? कृपा यहाँ पे है जैसे किसी के घर में रेडियो है, रेडियो के ऊपर वो व्यक्ति बोल रहा है कि यार तुम्हारे घर में तो रेडियो पे गाने बजते रहते हैं, हमारे तो रेडियो पे गाने नहीं बजते हैं। क्यों आपके रेडियो पे गाने क्यों नहीं बज रहे? पता नहीं, तेरा तो बिग 92.7 एफपी आ रहा है, रेडियो मिर्ची भी लग रहा है, मेरा तो कुछ नहीं आ रहा। रेडियो वाले बड़ा भेदभाव करते हैं हमारे साथ। हाँ, और नहीं तो क्या, जाएंगे किसी दिन रेडियो स्टेशन में जाके तोड़ फोड़ करके आएंगे, दिमाग खराब करके रखे हैं, तेरे गाने बजते हैं मेरे गाने नहीं बजते। बच्चे कहते हैं अंकल पापा देखो अंकल के तो आ रही है, मेरा ही नहीं गाना बज रहा। रेडियो वहीं पे है, रेडियो स्टेशन वाले भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, सिग्नल छोड़े हुए हैं, आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, खुद से ट्यून इन करना है। बिग 92.7 एफएम पे अगर आएगा तो आप वहां पे 83.0 चला रहे हो, तो घुमाने का काम आपका है ना। तो ऐसे ही कृपा यहीं पर है, कृपा भगवान कहीं लेकर नहीं गए हैं, कृपा आपके पास ही है। साधु संघ के माध्यम से, भक्तों के संघ के माध्यम से, गुरु महाराज के संघ के माध्यम से, है ना, प्रभुपाद जी की किताबों के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से, कि आप मंदिर में जाते हो, अर्च विग्रह के दर्शन करते हो, प्रसाद पाते हो, चरनामृत पीते हो। प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन करना। अगर आप मंदिर में नहीं भी जा पा रहे हो, तो आप किसी डिवोटी को बोलो कि भाई आज बड़ा फंक्शन है मंदिर में, मतलब जल अभिषेक, मतलब भगवान जी का अभिषेक होना, मुझे अभिषेक जल दे दो थोड़ा सा। ठीक है, मंदिर में आज कोई बहुत बड़ा भगवान जी का आज कोई फंक्शन कर रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम रखा हुआ, फीस्ट है, तो मुझे भी प्रसाद में थोड़ा सा मेरे लिए कुछ लेके आना। तो अगर आप मंदिर जाके भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु के साक्षात दर्शन, वो भी तो वही है, भगवान दृष्टिपात करते हैं वस्तुओं के ऊपर। वो केला और संतरा सेब, फिर केला संतरा सेब नहीं रह जाता है, उसके अंदर भगवान जी की दृष्टिपात करने मात्र से ही उसके अंदर भगवान जी का, उस प्रसाद में और भगवान में कोई फर्क ही नहीं है, अंतर नहीं है। उस रूप में आप कृपा पा सकते हो। प्रभुपाद जी की किताबें हैं, गुरु महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल इतने सारे हैं अभी। ठीक है, शास्त्र इतने सारे हैं, बुक्स इतनी सारी हैं, मंदिर इतने सारे हैं, 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने खुद ही बनाए हैं। उसके बाद कितने सारे महाराज जी लोगों ने मंदिर बना दिए। ठीक है, कितने सारे भक्तों ने मंदिर बना दिए, इस्कॉन के नाम से ही जो बनाए हैं। इस्कॉन सेंटर दूर है, इस्कॉन मंदिर दूर है, तो लोकल कुछ दूरियों पे सेंटर भी है, फिर भी नहीं जा सकते हो, तो साधु संग है, ऑनलाइन सेशंस है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, फिर कहोगे कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। कृपा कहाँ से होगी? कृपा कैसे होगी? कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपा भगवान ने दी हुई है आपको, इतना कुछ दे दिया भगवान ने आपको, आपको सिर्फ क्लास में आना है, श्रवण करना है। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ऐसे ही प्रभुपाद जी को एक डिसाइपल बोल रहा था, प्रभुपाद जी आई वांट स्पेशल मर्सी, स्पेशल मर्सी, मुझे क्या बोलते हैं, स्पेशल को खास विशेष तौर से आपकी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, कृपा चाहिए, विशेष तौर से कृपा चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मेरी कृपा तो तुम्हारे पास पहले से है, तुम्हें मैंने बोला 16 माला का जप करो, तो तुम करो। कृपा तो है आपको, मैंने दी हुई है, तुम्हें मैंने दीक्षा दी हुई है, कृपा तो दे दी है मैंने तुमको। नहीं मुझे स्पेशल मर्सी चाहिए, नहीं मेरे को स्पेशल कृपा चाहिए। फिर प्रभुपाद ने बोला सुनो, तुम्हारा हिसाब है, तुम हो भौतिक संसार के कुएं के मेंढक, अब मैं हूँ गुरु, मैं बाहर खड़ा हूँ, और मैंने रस्सी फेंकी हुई है तुम्हारे कुएं के अंदर, तुम्हें बोल रहा हूँ कि रस्सी को पकड़ो ऊपर, मैं खींचने का काम मेरा है, पकड़ाऊंगा मैं तुमको, पकड़ना तुमने है और तुमने ऊपर आना है। लेकिन तुम क्या हो, तुम चाहते हो कि मैं कुएं के नीचे उतरूं पहले, फिर तेरे हाथ को ऐसे खोलूं, उसके अंदर रस्सी को ऐसे दूं तो तेरी ग्रिप बनाऊं, फिर। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं होता, मेरी कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा दे दी है मैंने, कृपा है आपके ऊपर, तभी तो इतना कुछ मिल रहा है ना। क्या आप लोगों के पास भगवत गीता का बुक नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है? नहीं है। कौन है ऐसा जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है? जो हमारी, चलो जो हमारे इस यहाँ पे डिवोटी जो हमारी कक्षा के हैं, उनके पास, सबके पास है, क्योंकि जिनके पास नहीं भी थी उनको मैंने सबको फ्री में दी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रभुपाद जी की बुक नहीं है। ठीक है, जो लोग अच्छा जपा करते हैं, अच्छे से चैंटिंग करते हैं, निर्जला एकादशी जिन लोगों ने रखी है, टाइम टू टाइम आप लोगों को हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं, कितनी किताबें मैंने दी हैं, कितना बुक्स आप लोगों को मिलती है ना।
भगवत गीता आपके पास है, जिनके पास चलो वो भी नहीं है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, उनको भी मैंने पीडीएफ अरेंज करके ला कर दिया हुआ है। हार्ड कॉपी आप लोगों के पास है, सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास है, कक्षा का लिंक आप लोगों के पास है, चैंटिंग करने के लिए भक्तों का संघ आप लोगों के पास है। फिर कहोगे कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। तो रेडियो वहीं पे है, आपने रेडियो का ट्यून इन करना है। बिग 92.7 एफएम पे गाना सुनना है तो उसको घुमाना पड़ेगा। रेडियो मिर्ची पे गाना सुनना है तो उसको उसके हिसाब से ट्यून इन करना पड़ेगा। ट्यून इन तो करना है। भगवान अपने साथ थोड़ा लेकर गए हैं कृपा, इधर ही कृपा है, कृपा यहीं पर है। तो भगवान यही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको आपकी ड्यूटी जो है उसको भी कंप्लीट करना है, और आपको कृष्ण के रूप में मेरा जो है वो चिंतन करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप मेरे पास आ सकोगे, मुझे प्राप्त कर सकोगे। देखो ना, मुझे प्राप्त कर सकोगे, निश्चित रूप से तुम मेरे को प्राप्त कर सकोगे, ये लिखा है भगवान जी ने। तो आपको क्या करना है, अपने कर्मों को मुझ पे समर्पित कर देना है, साथ ही मन और बुद्धि को स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जो कुछ भी हम इस जगत में देख रहे हैं, चाहे वो जड़ देख रहे हैं, चाहे आप वो जड़ का चेतन, जड़ चेतन जो भी देख रहे हो आप, सब कुछ कृष्ण का है। सब कुछ कृष्ण का है। मैं भी कृष्ण की ही हूँ। वो भी कृष्ण का ही है, ये भी कृष्ण का ही है। सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है। कल एक डिवोटी हमारे घर में आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो भगवान से हमेशा यही मांगती हूँ कि भाई मैं, मेरे पास अपना ही हो, मैं अपना ही खाऊं, लेकिन देखो मैं आपके घर में खाना खाने आ जाती हूँ बीच बीच में। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा, हालांकि सीनियर डिवोटी है, फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा इनका शायद पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण नहीं है। बिकॉज ये हर वस्तु को कृष्ण के साथ कनेक्ट नहीं कर रही। मैंने उनको बोला, आंटी जी, माता जी, ये घर भी तो कृष्ण का है। ये खाना जो आप खा रहे हो, ये मैंने थोड़ा दिया है, तो कृष्ण ने दिया है ना, ये कृष्ण का ही है। आपने कृष्ण से मांगा कि मेरे को खाना दे दिया करना, मतलब मुझे किसी के पास ना खाना पड़े, मेरा खाने का इंतजाम तूने करना है। तो आपके खाने का इंतजाम भगवान ने किया है ना, आपको मिल रहा है। बट हम ऐसी बातें कब करते हैं, तेर मेर हमारे अंदर कब आती है, जब हम ये चीजें सोचते हैं कि लाइक, जब हमारे ऊपर समर्पण का पूरा भाव नहीं होता, हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि मैंने मांगा, इसने दिया, या मैंने दिया। तो हमारी एक औकात या हैसियत कुछ नहीं है किसी को देने की, कुछ भी नहीं है। हम हेल्पलेस लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हुआ है ना पिछले प्रयागराज में, जहां पे लोग महाकुंभ के लिए गए हुए हैं, वहां पे जो हो गया, भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए। वहां पर मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक लड़की का, एक माता जी का, छोटी थी एज उसकी, ज्यादा बड़ी नहीं थी बेचारी। वो रोते रोते बता रही थी कि मतलब मेरे पास हल्दीराम की दुकान थी, मतलब उसके पास ना हल्दीराम की दुकान थी, तो कहती हमारे पास जितने लोग थे ना, मतलब मैक्सिमम लोग जो थे, हमने उनको अंदर लाने की कोशिश की, और कितना ही बड़ी दुकान थी उसकी, दुकान पूरी टूट गई, सामान पूरा बिखर गया, बिखर गया। यहाँ वहां, कहती पानी तक लोग मांग रहे थे, और लोगों का हाल ऐसा था कि उनके मतलब हमारे पास एक 20 लीटर्स की गंगा जल का बॉटल हम लोगों ने भर के रखा हुआ था, जिससे हम चाय बनाते थे, है ना, जिससे हम चाय वगैरह बनाते थे। तो हमें इतना तरस आ रहा था लोगों को देखकर कि हम लोगों ने छोटी छोटी बोतलों को भर भर के यूं यूं करके उनको फेंकी, डिस्ट्रीब्यूट की, कि जहां जहां पे पानी जा रहा है तो जाए वहां वहां पे पानी। तो लोगों ने क्या किया, उनके हाथ पे एक बूंद थी ना, तो लोग ऐसे ऐसे करके चाट चाट के अपनी प्यास बुझा रहे थे, तड़प तड़प के, पानी के बिना वो लोग मरे हैं। और कहती मेरा पूरा प्रयास था। फिर मुझे लगा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, कि मैं कुछ नहीं कर सकी। करना मैं सबके लिए चाहती थी। कहती मैक्सिमम लोग जो थे वहां पर बुड्ढे थे, मैक्सिमम बूढ़े लोग थे, जो रोते रोते बोल रहे थे हमें हमें अंदर आने दो बेटी, हमें अंदर आने दो। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें कहती हमारे बच्चे को पकड़ो, बच्चे को पकड़ो, बच्चे को पकड़ो। इतना बुरा हाल हो गया था कि लोग घूम रहे हैं, लोग, मतलब इतना वो चीज थी कि लाशों के ऊपर लाशें पड़ी और लोग लाशों को ढेर के ऊपर पैर रख के क्रॉस कर रहे हैं। सोचो कितना दर्दनाक माहौल रहा होगा। अभी बता रही हूँ मैं तो मेरी लुएं खड़ी हो रही है। लुएं खड़ी होना लाइक, क्या बोलते हैं लुएं को माता जी हिंदी में, रोंगटे खड़े हो रहे गूज़बम्प्स। हैं। हाँ, गूस बम्स, मतलब गूज़बम्प्स। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि कितना दहशत वाला माहौल होगा वहां पे, कि लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने लाशों के मतलब बोरियां बना बना के लोग ऐसे ऐसे करके क्रॉस करके जा रहे हैं। फिर एक कोई महाराज जी थे, उन्होंने अपना पंडाल खोला, 10,000 लोग उन्होंने अपने अंदर लिए। ठीक है, अपने पंडाल के अंदर उनको रक्षा करने के लिए, इधर इधर आके बैठो थोड़ा। तो नुकसान तो हुआ, लोग कितने सारे मरे, लेकिन हम सोचे कि हम करने वाले हैं, हम करता नहीं है। वी आर नॉट डूअर्स, वी आर नॉट ऑनर्स, हम कुछ नहीं कर सकते। स्वामी कौन है? माता जी 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक गाओ फटाफट।
जी माता जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हरे कृष्ण माता जी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं आपको ठीक करूंगी, लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ। आपके श्लोक में गलती होती है, तो भोक्ता रम है, राम नहीं है, भोक्ता रम। ठीक है। भोक्तारम। जी माता जी। यज्ञ तपसाम, आप हमेशा तपसा में ना आधा कर देते हो, तपसाम बोल देते हो, तपसाम तपसाम। भोक्ताराम तपसाम। यज्ञ तपसाम। भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तापस, जी गुड। माता। ठीक है, इस पे वर्क करेंगे थोड़ा सा बाद में, जब आज शाम को पढ़ेंगे ना, तो मैं इसका उच्चारण ठीक करवाऊंगी आपका। तो इस तरह से हम सोचें कि हमारा कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। तो जैसे वो माता जी मुझे बोलते हैं कि मैं तो भगवान से मांगती हूँ कि मुझे किसी से कुछ खाना ना पड़े, मैं अपना ही खाऊं, अपना ही कमाऊं, अपना ही खाऊं, लेकिन फिर भी देखना मैं तेरे पास आके तेरा खाती हूँ। मैंने कहा आंटी ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है। ये अन्न मेरा नहीं है, ये भगवान ने दिया है। और भगवान ने ही दिया है ये आपको। जब आप भगवान से मांग रहे हो तो भगवान ही तो दे रहा है आपको। दैट मीन्स आपको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है कि मांगा मैंने भगवान से, दिया मुझे इसने। हमने नहीं दिया, भगवान ने ही दिया है। ऐसी एक बार एक स्टोरी मेरे को याद आ गई। एक बार ना एक औरत थी, वो बड़ी बुढ़ी थी और बहुत गरीब, बहुत बहुत गरीब थी बेचारी। तो उसको उसको किसी ने बोला कि उसने मैं मेरे को कह रही हूँ उसने ना बोला कि भाई मैं ना भगवान तक अपनी फरियाद पहुंचाना चाहती हूँ। तो किसी ने बोला ठीक है, तू भगवान तक अनाउंसमेंट कर दे किसी तरीके से। तो तू ऐसा कर, रेडियो स्टेशन में चली जा, तो वहां पे जाके रेडियो में भगवान जी के लिए संदेश छोड़ कर आ। उसने ना भगवान जी को बोला, हे भगवान जी मेरे घर में राशन कुछ नहीं है, और प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाना खाना चाहिए भगवान, मुझे खाना दो। आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे। तो ये ना रेडियो के ऊपर अनाउंस होता है। तो काफी सारे लोग सुनते हैं और एक सेठ भी सुनता है। और वो जो सेठ होता है वो नास्तिक होता है, नास्तिक होता है। तो वो कहता है कि बूढ़ी बेचारी ने अपना एड्रेस दिया होता है। एड्रेस देने के बाद क्या होता है कि उसके घर पे अपने नौकरों को वो भेजता है, कहता है ये ले राशनों की बोरियां लेके जाओ, यहाँ से आटा ले जाओ, चावल ले जाओ, दालें ले जाओ, मिर्च, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, तेल की बोतलें, देसी घी का डब्बा, मतलब जो भी किचन में जरूरी चीजें होती है ना, बेसिक, सारा सामान लेके जाओ और उसको बुढ़िया को देकर आओ। और अगर वो बुढ़िया पूछे ना कि किसने भेजा, तो बोला शैतान ने भेजा है। उसके जो नौकर थे वो जाते हैं वहां पर, वहां जाते हैं तो बुढ़िया बड़ी पहले खुश हो जाती है कि चलो भगवान जी ने सामान भेजा है, मतलब कि मेरे घर में राशन आ गया। तो उसने सारी बोरियां शोरियां उठाई, अपने घर के अंदर रख ली। तो वो जो था एक जो उसका नौकर था, नौकर कहता है कि आप पूछेंगे नहीं माता जी कि ये सामान किसने भेजा है। वो कहती हाँ, मेरे भगवान ने भेजा है। कहता भगवान ने नहीं, ये शैतान ने भेजा है। तो फिर वो बुढ़िया उत्तर देती है, हाँ, जब मेरे भगवान का ऑर्डर होता है ना, तो तुम जैसे शैतानों को भी कहना मानना पड़ता है, तुम जैसे शैतानों को भी कहना मानकर काम करना पड़ता है। तो देखा मेरे भगवान कितने महान महान है, तुम जैसे शैतानों से भगवान ने काम करवाया है। तो उसने सोचो कि किस रूप में इस चीज को लिया। आदमी खुद बोल रहा है कि मैं शैतान हूँ, शैतान ने भेजा है, मेरे को शैतान ने भेजा, ये रोटी जो आप खाने वाले हो शैतान ने भेजी है। लेकिन वो कह रही है कि जब मेरे भगवान का ऑर्डर होता है, हुक्म होता है ना, तो तुम जैसे शैतानों को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो ऐसा होना चाहिए, सभी कर्मों को मुझे समर्पित करना चाहिए। समर्पित करके मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जॉब करते वक्त, झाड़ू मारते वक्त, बर्तन धोते वक्त, कपड़े प्रेस करते वक्त, फुलके यानी चपातियां पकाते वक्त, सब्जी का रेड़ियां, सब्जी में रेड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कड़छी मारते वक्त, कड़छी चलाते वक्त, सब कुछ यही। ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर ध्यान देने वाला। हालांकि श्लोक छोटा है, लेकिन इसमें जो बातें बताई है ना भगवान ने, बातें तीन ही बताई हैं, तीन चार बताई हैं, लेकिन बड़ी मोटी बातें बताई हैं, गहरी बातें बताई हैं। ठीक है। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं पहली लाइन में कि किसी और रूप में नहीं, यानी कि निराकार ब्रह्म में मत चिंतन करो मेरा, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो पहले भगवान जी का स्मरण करना चाहिए, फिर युद्ध के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यानी हमें दोनों कार्य करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। भगवान का नाम स्मरण भी करना है, लेकिन पहले भगवान का स्मरण आएगा, बाद में जिम्मेदारियां आती हैं। अब जैसे कोई मान लो हाउस वाइफ है, ठीक है, उसके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं,
तो उसका काम है ना अपने बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल के लिए टिफिन तैयार करके देना, रोटी बना के देनी उनको, का बैग बुक पैक करके देना। जैसे छोटे बच्चों तो बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, उनको क्या पता होता है क्या कौन सी कॉपी डालनी है क्या, उनको तो टीचर ही लिख कर देते हैं, पेरेंट्स इसकी ये वाली कॉपी कल भेज देना, ऐसा कर देना। सूप पे उनको तैयार करके देना। कोई घर में आपकी सास है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, उसको आपकी जरूरत है, दवाई ला के दो। अगर आपका पति बाहर की नौकरी करता है तो, या नहीं तो अपने हस्बैंड को कम से कम बोलो मुंह से कि भाई मम्मा को दवाई चाहिए, पापा की ऐनक टूट गई, ऐनक बनवा के दो। इस तरह से जो आप घर का जो पूरा ख्याल रखती हैं स्त्रियां, है ना, कुछ भी XYZ, कोई भी, बहुत सारे ड्यूटीज होती हैं। मतलब कई औरतों ने तो सारा काम ही अपने कंधों पर डाला होता है। मैंने तो कुछ लेडीज ऐसी भी देखी हैं जो घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, सब कुछ। और अंकल लोग कईयों के कुछ भी नहीं करते, बस आराम से अखबार पढ़ते हैं बैठ के, यही मैंने ये भी देखे हैं। तो ड्यूटीज को पूरा करना है यहाँ पे, लेकिन कृष्ण के रूप में चिंतन करना है, निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान ने नहीं यहाँ पर बोला है। ठीक है, अगली लाइन में जाते हैं। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तो इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है भगवान ने बेसिकली, कि हमें पहले भगवान जी को याद करना चाहिए, फिर भगवान जी को स्मरण करके जब हम काम करते हैं तो हम भगवान के प्रति सचेत रहते हैं बेसिकली। ठीक है, क्यों भगवान ने बोला ड्यूटीज भी करो और मुझे भी याद करो? बिकॉज जब हम भगवान का नाम पहले लेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे तो हम सचेत रहते हैं, पूरा दिन अलर्ट रहते हैं। कई बार डिवोटीज के मन में प्रश्न आता है कि भगवान को हमेशा कैसे याद रखें, है ना, 24/7 सततंग कीर्तयन्तो मां, ये है ना, ये तो हमारा हमेशा चल नहीं सकता, तो हम कैसे याद करें भगवान जी को? ये बहुत बार प्रश्न उठता है डिवोटीज के मन में कि कैसे याद करें, कैसे याद करें। तो हरे कृष्णा, जो डिवोटीज पहली बार जुड़े हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, मैंने यहाँ पे चैनल का लिंक डाला है, इसको प्लीज आप लोग फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सारी डिटेल्स वहीं पे आएंगी, और बहुत जल्दी जो है आपकी मोस्ट अवेटेड क्लास जो है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकास को कंठस्थ करने की, जिसमें आपको श्लोकास को लर्न करवाया जाता है और शुद्ध उच्चारण के साथ, एज पर पाणिनि व्याकरण ग्रामर। पाणिनि व्याकरण ग्रामर जो है ना, उसके हिसाब से आपको श्लोका का उच्चारण भी सिखाया जाएगा, कंठस्थ भी करवाई जाएगी। तो प्लीज जो भक्त अभी जुड़े हैं उनको लिंक दे दिया यहाँ पे, वो प्लीज आप इसको फॉलो कर लो चैनल को, और शेयर भी करो दोस्तों के साथ अपना, ताकि और लोग भी भगवत गीता का लाभ उठा सकें, जीवन में अपने भगवत गीता को उतार सके। तो मैं क्या बता सकती, हाँ, मतलब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि भगवान को हमेशा कैसे याद रखें, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। मान लो जब हम थिएटर में फिल्म देखने चले गए, है ना, मूवी देखने गए, तो कैसे होगा भगवान का स्मरण? वहां पे तो मार मार, भाग अर्जुन भाग, ऐसे हो रहा होगा, तो हम कहाँ से भगवान को याद करें? है ना, ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। मार्केट में कोई चीज सब्जी सब्जी खरीदने के लिए, अंकल गोभी देना, अंकल टमाटर देना, तो कहाँ से भगवान को याद करें? ऑफिस में काम करेंगे तो प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपनी लैपटॉप पे बैठ के, या भगवान को याद करेंगे? डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा होगा तो पेशेंट देखेगा या भगवान? ऑपरेशन करेगा या भगवान को याद करे? है, या फिर दाढ़ निकाल रहा है, वहां पर कैविटी भर रहा है, कि आ करो, पेशेंट को कह रहा आ तुम्हारी कैविटियां भरूं, तेरे खोड़े जो है फिल करूं उसको, है। तो उसके मुंह के अंदर क्या भगवान देखूं मैं? उसकी दाढ़ के अंदर, सुराखों वाली दाढ़ों के अंदर क्या मैं भगवान को देखूंगा? कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये? तो ये चीज हर व्यक्ति का प्रश्न होता है कि कैसे देखें भगवान को। मीटिंग हो या पिकनिक हो, तो भगवान का स्मरण करना कैसे पॉसिबल है? 24 घंटे कैसे करें भगवान को याद? तो आंसर भगवान जी ने इसी श्लोक में दिया है। आई रिपीट, भगवान को 24 घंटे कैसे याद करें, उसका आंसर भगवान ने इसी श्लोका में दिया है। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है भगवान जी को याद रखने का। जैसे मैंने आपको बताया 5वें अध्याय का 29 नंबर का जो श्लोक है ना, उसको बोला जाता है भगवत गीता का शांति सूत्र, पीस फार्मूला। जो व्यक्ति 5वें अध्याय के 29वें श्लोक को समझ आएगा, वो कभी भी विचलित नहीं होगा, वो हमेशा शांति का अनुभव करेगा। माता जी रिपीट कर दो एक बार प्लीज, फटाफट। भोक्तारम। जी मैम। भोक्तारं तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ठीक है, तो 5वें अध्याय के 29 श्लोक को बोला जाता है पीस फार्मूला। इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि मेरे को आपने 24 घंटे किस तरह से याद करना है। तो ये भी यहाँ पर भी एक फार्मूला, एक सूत्र दे रहे हैं भगवान कि कैसे याद करना है, टिप्स दे रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि कैसे याद करना है। देखो, कहने को ये जो क्या बोलते हैं, आपका श्लोक है ना, कितना छोटा सा 4 लाइनों का श्लोक है, और उसके बाद अगर हम तात्पर्य के ऊपर आए, तात्पर्य की कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनों का तात्पर्य है। लेकिन चर्चा करने की बात अगर आएगी तो
क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कैसे करना है। और भगवान ने शुरू कर दिया बताना, अब एंड तक यही है कि अंत काल में भगवान को कैसे याद करेंगे, और उससे रिलेटेड सारी चीजें भगवान बता रहे हैं कि जब आप ये चीज करोगे तो ही आपके दिमाग में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम हो पाएगा, प्रयाण काले, मृत्यु के समय आप मेरे को याद रख सकोगे। तो भगवान यहाँ पर आपको दे रहे हैं टिप्स, यहाँ पे बता रहे हैं सूत्र, यहाँ पे बता रहे हैं फॉर्मूला, मुझे 24 घंटे याद रखने का। ध्यान से सुने, अगर हमने बहुत घने तरीके से भगवान जी का स्मरण किया है, या बहुत दिल से गंभीर रूप से घने तरीके से भगवान का स्मरण करेंगे, तो फिर अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने जाओगे, उसका प्रभाव ये होगा कि जो भी हमने सुबह विशेष रूप से जो मॉर्निंग साधना की है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको चैंटिंग करनी है, अगर वो की हुई है ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान जी के साथ आपने ईमानदारी के साथ टाइम व्यतीत किया है। कितने बजे सेशन शुरू होता है? आपके पास तो ग्रुप में मैसेज 4 बजे का आता है ना, कि 4 बजे का टाइम लिखा होता है उस पर, 4 बजे का। अभी तो मैं मैसेज भी नहीं डालती हूँ, डिवोटीज अपने आप आ जाते हैं। कई डिवोटीज होते हैं, वो मैसेज डालो ना पौने 3 बजे, वो निकल जाते हैं कि यार नींद खराब कर दी इन लोगों ने मेरी, मैं तो आया हूँ फोटो में देखने के लिए। बिकॉज डिवोटी जो चैनल पे कितने डिवोटीज हैं, 2680 के करीब डिवोटीज हैं, आई थिंक 75 74, 2675 74 के करीब डिवोटीज हैं चैनल में। लेकिन यहाँ क्लास में कितने हैं? 38। बाकी किधर है? बाकी जो है वो इधर उधर होंगे, कहीं पे कोई सोया होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। एक डिवोटी ने एक दिन मेरे को बोला कि मैंने ना, मुझे ग्रुप में ऐड करो। मैंने कहा ग्रुप में क्यों ऐड करूं, आप तो थे ग्रुप में, आप निकले क्यों थे? मेरा जो मेरे घर की जो मेड थी ना, नौकरानी रोटी पकाने वाली, वो चली गई थी, इसलिए लो जी, काम वाली गई, काम वाली साथ आके अपनी भक्ति भी लेके चली गई, आपकी भक्ति भी साथ में लेकर चली गई। काम वाले ने झाड़ू मारी, झाड़ू मारते मारते तेरी भक्ति पे भी झाड़ू मार के ले गई, साथ ही भक्ति। सोचो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब कि खाना पकाने के लिए काम वाली नहीं है तो क्लास अटेंड करें, खाना पकाएं, खाना पकाना ज्यादा जरूरी है, क्लास से ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। अब काम वाली आ गई तो मुझे वापस ग्रुप में ऐड कर लो। ये तो हाल हो रखे हैं लोगों के। ठीक है, तो खैर कर लिया ऐड उनको, माता जी को, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कर लिया। लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं होता। जैसे कईयों को पूछो आपने माला की नहीं की क्यों? मेरी मासी की लड़की की शादी थी, फिर मासी की लड़की के घर में गए थे, तो ट्रिप पे चले जाएंगे, छोटी मोटी पिकनिक्स पे जाएंगे, तो वहां पे भी माला तो देखो, पिकनिक पे जा रहे हो, गाड़ी का ट्रेवल कर रहे हो, तो माला तो गाड़ी में बैठ के भी हो जाएगी। आल दो करनी नहीं चाहिए ऐसी माला। हमें ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला एक कंप्लीट करनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए आप जा रहे हो, ट्रेवल में कर रहे हो, तो दैट्स ओके। अदरवाइज मैंने डाला था ना चैंटिक से आपके हरि, जो हमारे ग्रुप का नाम है, चैनल का नाम है हरे कृष्णा इस्कॉन चैनल, उसमें मैंने डाला था कि महाराज जी का ही एक दो कोट डाले थे क्लब करके, कि महाराज जी ने कहीं पे प्रवचन दिए थे, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा अभी। उसमें बहुत सारे रूल्स थे, आई थिंक आप लोगों को अगर याद होगा तो। बहुत देर पहले का पोस्ट डाला था, 20 दिन हो गए होंगे शायद से, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। उसमें महाराज जी ने लिखा हुआ था कि ट्रेनों में जाके चैंटिंग करनी, बसों में बैठ के, या आपकी ये जो ट्रैवल करते वक्त गाड़ियों में बैठ के चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। बट आप लोगों को जिससे 16 माला नहीं हो रही, वो कम से कम 16 माला को पूरा करने के लिए बस में ही कर ले, ट्रेन में ही कर ले, एरोप्लेन में ही कर ले, कहीं तो करे। बट नहीं होता। तो मतलब छोटी मोटी चीजों के लिए, आज क्या हो गया, सर्दी होगी, आज क्या हो गया, जुकाम था, आज खांसी बड़ी लग रही थी, किसी को खांसी लग रही है, किसी को जुकाम हो गया, नजला हो गया, बुखार हो गया, तो चैंटिंग करना छोड़ देते हैं। कोई बड़ा सीवियर प्रॉब्लम नहीं ना हो जब तक, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए माला करना। माला तो ऐसी है, बीमारी में और ज्यादा करनी चाहिए, और ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, एक रेयर केस होते हैं कुछ ऐसे, जैसे आपको होश ही नहीं है, जैसे मेरे को डेंगू हुआ था 2 बार, तो पहली बार का डेंगू हुआ मेरे को खास नहीं पता लगा। दूसरा बार जो मेरे को डेंगू हुआ था ना, वो मतलब मेरे को 25,000 मेरे अंदर वो सेल छोड़कर गया। और मेरा मुंह पूरा लाल होता था, आंखें पूरी बंद होती थी, और फिर क्या होता था कि मतलब मेरे को बहुत बुखार, बहुत बुखार, बहुत बुखार। और मेरी मम्मा कहती थी कि शायद अभी लड़की बचेगी नहीं, और मेरी मम्मा मेरे सराहने बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करती रहती थी, जप करती रहती थी मेरे पास बैठ के, कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ जप करती थी। हमारे घर में शायद 2 3 दिन उन दिनों ना खाना मेरी मम्मा ने भी नहीं खाया, आई थिंक अपने आप को जिंदा रखने दूध दूध पिया होगा, है ना, कश्मीरी कावा पी लिया होगा, दूध पिया होगा, उससे ज्यादा तो मेरी मम्मा ने भी कुछ डाइट वगैरह नहीं ली थी। तो सिर्फ मुझे भी ऐसे करके उठा उठा के मुंह में मेरे दवाई डालनी और वापस मेरे को सुला देना। मतलब दवाइयों में भी इतना ज्यादा था, मतलब 103 3.5 एक इतना इतना बुखार मेरे को हो रहा था। ऐसे केस में मैंने माला नहीं की, लेकिन जब मैं उठी तो मैंने माला दुगनी कर दी, डबल कर दी, कि मेरी जो मिस हुई है तो मैंने करनी है भाई पूरी। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का।
ऐसे जब उनको भौतिक संसार में किसी के प्रति प्यार होता है, मतलब आशिकी मारते हैं जब उनको भी यहाँ वहां, तो बड़ा पैशन आता है। मेरे बॉयफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेगी ना, भोंपेगी ना उसको, फिर तो फटाफट फिल्मी डायलॉग निकल निकल के आते हैं अंदर से। काजल तुम मेरी हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई, मेरे घर, मेरे सिवा तेरे घर में किसी की बारात आई, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। फिर तो ऐसे ऐसे डायलॉग निकल निकल के आते हैं। हाँ, प्यार करेंगे तो सन्नी देओल जैसा करेंगे, प्यार करेंगे तो आलिया भट्ट जैसा करेंगे, प्यार होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन भक्ति भी तो देखो, भक्ति होनी चाहिए तो किसकी तरह होनी चाहिए? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरह भक्ति होनी चाहिए। कि लक्षा हीरा करके एक वैश्य आई थी, उनका साधना भक्ति को भंग करने के लिए, कि भाई इनको मैं पतन करके रहूंगी, लेकिन खुद ही भक्त बन के निकली। इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर, पैशन होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। जाना गए गोलोक वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ऊंचा टेस्ट नहीं रखेगा, अ, जो व्यक्ति ऊंचा, क्या बोलते हैं उसको, गोल नहीं रखेगा, तो फिर उसका वो, मतलब जैसे कहते हैं, हम छोटे होते कहते थे कि अगर हम बोलेंगे ना कि हम फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट आएंगे, तो ही कहीं जाकर हम सेकंड थर्ड आ पाएंगे। अगर हम पहले ही बोलेंगे कि हम खाली पास ही हो जाए, भगवान जस्ट पास ही हो, तो हो सकता है हम फेल हो जाए। तो हमें ऊंचा सोचना है। तो ऊंचा तो सबने सोच लिया, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, जाने के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो कर नहीं रहे। जो बच्चा पेपर के लिए पढ़ेगा वही बच्चा पास होगा ना। तो गोलोक वृंदावन धाम में जाना है, तो लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है। मैंने नीवा मत मन नीवा मत उच्ची, आहो। हाँ माता जी, मन नीवा ते मत उच्ची। मन मलिन है, मन अशुद्धियों से भरा हुआ है, मन के अंदर कुछ भी नहीं है, मन के अंदर अहंकार भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, दूसरे को कैसे नीचा दिखाऊं, वो चीजें भरी हुई हैं। तो जाना क्या है गोलोक वृंदावन भगवत धाम में, वो कैसे, वो नहीं जा सकेंगे। ठीक है। अगर मतलब आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ भी मेरी बन नहीं पाती, तो बजाय उसको बोलने के ना, आप उससे दूरी बना के रख लो, दूरी बना लो। मेरे साथ ऐसा ही होता था पहले पहले ना, मतलब मुझे ना कोई चीज बड़ा डिस्टर्ब कर देती थी। अगर मतलब कि मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, इसने क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने गलत कर दिया मेरे साथ, पहले पहले मेरे को होता था। उसके बाद ना एक दिन मैंने अपने आप को समझाया, एक व्यक्ति था, उसने मतलब कुछ किया ऐसा, तो मतलब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई। फिर मैंने अपने आप को खुद ही समझाया, खुद ही हैंडल किया, क्या ये लड़का जो है क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा नहीं, ये लड़का उतना इंपॉर्टेंट, क्या ये लड़का मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगले जन्म में मेरे को चाहिए? मेरे मुंह से मेरे को तो अगला जन्म ही नहीं चाहिए। तो अगला जन्म नहीं चाहिए तो उसको छोड़, जाने दे इसको, जहां जा रहा है जाने दे इसको, जो ये कर रहा है करने दे इसको। तुमको देख के दौड़ रहा है, दौड़ने दो, भागने दो। ठीक है। तुमको देख के दरवाजे खिड़कियां बंद की जा रही हैं, करने दो। तुमको देखकर अपना बच्चा छुपाया जा रहा है, छुपाने दो। जो कर रहा है एक्स वाई जेड, जो कर रहा है, जो कर रहा है, जो कर रहा है, करने दो, करने दो, करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आज की डेट में मुझे रियली फर्क नहीं पड़ता, रियली फर्क नहीं पड़ता उसके ऐसे बिहेव करने से, ऐसे बर्ताव करने से, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। जो जो कर रहा है मेरे साथ, मतलब कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कि मतलब क्योंकि वो इंसान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज उसको अपने कर्मों के साथ बांध लूं ऐसे करके। कर्मों की ग्रंथि ऑलरेडी कम्प्लेक्स हो रखी है मेरी। उसके बाद उसको भी मैं ऐसे करके पकड़ लूं, तो चल मेरे साथ, फिर अगला जन्म मिलेगा तो तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, वापस फिर टकराव, फिर वापस लड़े, फिर वापस मरे। मेरे पास नहीं है इतना टाइम। मेरे को इसी जन्म में खत्म करना है। तूने जो किया मैंने तेरे को माफ किया, मैंने जो किया भाई तू मेरे को माफ कर, तू निकल। बस यही। तो होता है बहुत सारे डिवोटीज के साथ ये चीजें होती हैं कि कोई व्यक्ति, हम किसी को पर्सनली पसंद कभी कभार नहीं भी करते। अगर आपको लगता है कि कर्मों का बंधन जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा जाकर, छोड़ दो उसको, उसके हाल पे, खुद भी निकलो वहां से, बस दूरी बना लो। इस वे में भी ठीक है। तो ऐसा करने से पता है क्या हुआ, कि मतलब उसने कुछ भी कर रहा है, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब माफ तो कर ही दिया। जो भी उसने किया उसको तो माफ कर ही दिया, और मैं खुद भी उससे माफी मांगती हूँ कि मैंने जो किया तेरे साथ, तू उसको बख्श। ठीक है। तो चलो फिर ऐसा ही करना चाहिए। इसको एक आई थिंक हैप्पो हिप्पी कुछ फिलोसफी, हिप्पा पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हिपो हिपो पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज नेक्स्ट लाइन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मय्यर पित्त मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः, इस पे चर्चा कर रहे थे हम। ठीक है। तो
मॉर्निंग साधना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें जप करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने भगवान जी के साथ ईमानदारी से सुबह के 2 घंटे निकाल दिए, भगवान का स्मरण हमको पूरा दिन होता रहेगा। लेकिन उसके लिए हमको मॉर्निंग साधना में ना बहुत अच्छे से चैंटिंग करनी है, अटेंटिवली करनी है। मुंह से बोलना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, कान से सुनना। मन नहीं लग रहा है तो भी करो। कई बार होता है हमारे आगे पीछे इतनी चीजें चल रही होती हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, रोते रोते चैंटिंग करने का मन कर रहा है तो रोते रोते करो। कोई चीज आपको याद आ गई है, हंसते हंसते चैंटिंग करने का मन कर रहा है, हंसते हंसते करो। नाचने का मन कर रहा है तो नाचते हुए चैंटिंग करो। बैठा नहीं जा रहा, लेट कर चैंटिंग करने का मन कर रहा है, लेट के करो। चक्कर काट के करो, वॉक करते हुए करो, जैसे तैसे चैंटिंग करनी है, करो 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 करो, बट करो, छोड़नी नहीं है चैंटिंग। तो अगर आप मॉर्निंग में अच्छे से साधना कर लोगे ना, तो फिर आप देखना कि आप भगवान जी को 24 घंटे पूरा दिन में कुछ भी करोगे तो आपको कृष्ण का स्मरण याद आएगा, कृष्ण के बारे में याद आप रख पाएंगे। जैसे कई होता है ना कि हम इतना, कई भक्त कहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया माता जी चैंटिंग करते करते, लेकिन ना हमें मजा नहीं आया, रस नहीं मिला, या हमारे साथ जो होना चाहिए वो चीज असर नहीं कर रही। बिकॉज आपका तरीका गलत है, कहीं ना कहीं भक्ति करने का तरीका गलत है। ये तो बिगिनर्स के लिए जो मैं बोल रही हूँ, रोते हुए करो, सोते हुए करो, जगते हुए करो, उठते करो, बैठते करो, लेटते करो, सोते करो, चलते करो, तो ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति को नाम का पता लग गया कि नाम कितना महान है, भगवान का नाम कितना महान है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ये नहीं है। उस व्यक्ति ने अटेंटिवली बहुत दिल से प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और अगर आपने अच्छे तरीके से भगवान जी के साथ टाइम स्पेंड किया तो शाम को या दोपहर को, रात को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी। ठीक है। तो जैसे होता है, एक बार क्या हुआ कि मतलब इसको इस तरीके से समझेंगे भौतिक जगत की एग्जाम्पल से कि एक बार ना एक आदमी था, एक लड़का था, बच्चा छोटा, वो था रेलवे स्टेशन पे। तो अब उसने वहां पे, रेलवे स्टेशन पे होती है ना, रेलवे स्टेशन पे बस स्टेशन पे होती है मशीन, वेइंग मशीन, वजन तुलवाने वाली मशीन जो बिजली से चलती है, इतनी बड़ी सी होती थी पहले पहले, है ना, देखी होंगी आप लोगों ने। उस व्यक्ति ने, बच्चे ने क्या किया कि भाई मैंने अपना वजन तुलवाना, छोटा बच्चा बच्चा था, तो वो खड़ा हो गया मशीन के ऊपर, वजन डालने के लिए खड़ा हुआ, सिक्का डालने की ट्राई कर रहा है। तो जब उसने सिक्का डाला, ऐसे हुआ करके बाहर आ गई उसकी रसीद, उसके ऊपर लिखा हुआ 0 किलोग्राम, कि बच्चे का जो वजन है वो 0 किलो है। वो गया अपने पापा, भैया पापा 0 किलोग्राम कैसे हो गया मेरा वजन, देखो पापा, 0 कैसे हो गया मेरा। उसके पापा ने कहा हाँ 0 हो गया। तो उसने बोला स्टेशन मास्टर यहाँ आइए, ये आपकी मशीन खराब है। वो कहता नहीं, हमने तो नई नई मशीन लगाई है, हमने तो ग्रीस वगैरह सारा कुछ हम टाइम टू टाइम करते हैं, सर्विस भी पूरी करते हैं, मशीन तो हमारी ठीक है। आपने वेट करने के तरीके में शायद कुछ गड़बड़ कर दी होगी, गलती की होगी, तो आप फिर से सिक्का लेकर एक बार करो। उसने बोला हाँ ठीक है। अब उसका बच्चा छोटा था, कद का गिट्ठा था बेचारा, उसका हाइट जान रही थी सिक्के मशीन के स्लॉट में, मुंह में, कि भाई मैं इसमें सिक्का डालूं, कॉइन डालूं अपना। उसके पापा ने क्या किया, उसको यहाँ से गोदी से पकड़ा, गोदी से उठा दिया, उस लत्तों से पकड़ के, मतलब टांगों से पकड़ के उठा दिया। अब बच्चे ने क्या किया, सिक्का डाला, तो मशीन खुश 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 वो आ गया आपका वापस, बार वापस 0 किलोग्राम। स्टेशन मास्टर की समझ में आ गया कि बच्चे का कद नहीं पहुंच रहा है, वहां तक हाइट नहीं पहुंच रही, पापा उठा रहे हैं तो वजन जो है मशीन से ऊपर हो गया, उधर 0 किलोग्राम आ गया। तो कहाँ से होगा। ऐसे ही आप सोचोगे, फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, फायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा, कुछ चमत्कार नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान दिख नहीं रहे, इनको तो दिख रहे हैं, इनको तो हंसी आ रही है, इनको तो रोना आ रहा है, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। भक्ति करने का तरीका सही करो, मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो मॉर्निंग साधना पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। देखो एक तरह का ये जपा मोटिवेशन भी हो गया आज आपका। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम पूरे रूप से दिल लगाकर अच्छे तरीके से भगवान जी से पूरी आसक्ति के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरे मानसिक शारीरिक मन तन सारा कुछ लगा के भगवान जी का नाम स्मरण करें, तो फिर ये स्मृति जो होती है हमको फुल डे होल डे बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा ना, कर्मों को करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कर्मों को करते करते, कर्मों को करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चिंतन कर सकता है। तो कल भी मैंने आपको इसके लिए एक कथा सुनाई थी, छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। एक स्त्री थी, और वो कहती है अपने गुरु महाराज को जाके कि भाई महाराज मेरे पास ना बहुत काम होता है, मैं 2:30-3 बजे उठती हूँ और मक्खन निकालती हूँ, तो रात तक तो मैं बहुत थक कर टूट जाती हूँ, सो जाती हूँ, मेरे को नहीं भगवान का नाम लिया जाता, मैं कैसे लूं। तो उसके महाराज ने बोला जब तू दही बिचोती है ना, दायां हाथ गया तब भी राम, बायां गया तब भी राम, राम 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 राम, ऐसे ऐसे करके लिया कर। 6 महीने के बाद वो स्त्री जाती है महाराज जी से मिलने अपने। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या हाल है, वो स्त्री खुश थी।
चेहरे पर भक्ति का नूर था। बताती है महाराज को कि महाराज आपका तरीका जो है ना, उसकी वजह से राम राम जो है ना अब मेरे रोम रोम में बस गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अब तो मैं ना भी चाहूं तो भी भगवान श्री राम का नाम मेरे मुख से अपने ऑटोमेटिकली निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है। तो इसलिए जो सुबह आप कर लोगे अच्छे से, जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉर्निंग में अगर हम गाना भी गाए ना, पूरा दिन रात तक वो गाना हमारे मुंह पे चढ़ा रहता है। ठीक है। तो हुआ होगा आप लोगों के साथ ऐसा, अक्सर हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुबह करेंगे तो हमारे दिल में, जहन में, दिमाग में 24 घंटे हरे कृष्ण छाए रहेंगे। यहाँ पर हरे कृष्ण पड़े रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे, छाए रहेंगे। ठीक है। तो भगवान जी का नाम हम करेंगे, अच्छे से किया होगा तो स्मृति जो है पूरा होल डे रहेगी हमारी। तो प्रभुपाद ने लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। जो हिज होलीनेस नबी कुंज स्वामी जी महाराज हैं, उनके भी मैंने लेक्चर में सुना था कि वो कह रहे थे कि माता जी लोगों के लिए तो और भी आसान है भक्ति करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ये मैंने क्या किया, फुल्का ठंडा और उसको तवे पे रखा, चकला बेलन, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, बेलते बेलते, सब्जी में कड़छी मारते मारते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, कपड़े प्रेस करते करते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कपड़े धोते तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुछ भी करो एक्स वाई जेड, लेकिन नाम जपो, उठत लो, बैठत लो, सोए लो, जगते हुए लो बस लो। अगर हमने मॉर्निंग में अच्छे से जप किया तो 24 घंटे हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली हरे कृष्ण महामंत्र रोम रोम में बसकर निकलेगा। तो सुबह वाली साधना का ही ये वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन बेसिकली है ना ये। तो दिन भर चलती रहेगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी कि हमको भगवान जी को दिन भर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉर्निंग में गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया भगवान जी के साथ। तो इसीलिए सबको भगवान जी के नाम के साथ, हरि कथा के साथ ही डेट करनी चाहिए। क्योंकि डेट का मतलब होता है मैं और तुम और कोई तीसरा नहीं, एक मैं एक तू बाकी सारे फिट्टे मुंह, है ना। पंजाबी में बोलते हैं ना हम लोग, अपने दोस्तों को बोलते हैं, एक मैं क्यूट, एक तू क्यूट, बाकी सारे काले पीले भूत। एक मैं, एक मैं, एक तू, बाकी सारे फिट्टे मुंह। तो माला के टाइम पे मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान। ठीक है। माला के टाइम पे सिर्फ माला करो और अच्छे से माला करो, अच्छे से माला करो। तो ऐसा हम कहते हैं, बोलते हैं भौतिक संसार में भी, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, उनको ये शो करने के लिए कि आप कितने स्पेशल हो हमारे लिए, उनको पैम्पर करने के लिए, है ना, अक्सर हम ये चीजें बोलते हैं। तो भगवान के नाम के साथ डेट करेंगे, यानी कि माला के टाइम पर मैं और मेरा भगवान, बाकी सारे शैतान, यानी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगर हमने भगवान जी का नाम सुबह सुबह ईमानदारी के साथ लिया, पूरा दिन वाइब्रेशन हमारे साथ रहती है। तो सुबह सुबह आपकी देखो, चैंटिंग के खत्म होते ही हम क्या करते हैं, भगवत गीता का क्लास लगाते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ा अगर आपने सुबह, भगवत गीता पढ़ा, वो शिक्षाएं, लीलाएं, प्रार्थनाएं, बातें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पूरा दिन रहता है, बना रहता है। ठीक है। इसीलिए सुबह की साधना ब्रह्म मुहूर्त जप करना जरूरी है। मंगल आरती, उसमें आत्मीयता होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में, जैसे भगवान की नॉर्मल, जैसे भगवान जी जो होते हैं ना मॉर्निंग में, आपने देखा होगा जब हम मंगल आरती करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान नॉर्मल ड्रेस में होते हैं, उनको ज्वेलरी, गहने गुने, जेवर वो नहीं पहनाए होते सुबह सुबह, हल्के होते हैं भगवान, लाइट वेट में। तो इस तरह से सोकर उठते हैं भगवान, मानो कि ऐसा हो गया कि मानो जैसे अब आप भगवान जी के बेडरूम में सीधा प्रवेश कर रहे हो। सीधे सीधे बेडरूम में कौन जाएगा, जो बहुत क्लोज होगा। होता ना कि जैसे हमारे घर में कोई क्लोज इंसान आ जाता है तो हम कहते हैं आ जा यार बेडरूम में, आ जा यार, बैठ इधर ही बैठ हमारे पास। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, कॉफी चाय पिलाई तो चलो जी फारक करो। जो ऐसा ही कोई आएगा। लेकिन जो कोई क्लोज होगा हम कहेंगे हाँ लेट ना, रेस्ट करना है, आजा आजा हमारे कमरे में, सो जा थोड़ी देर, सो जा, एसी लगा आराम से सो, कहते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही बेडरूम में कौन घुसता है, जो बहुत क्लोज होता है भगवान का। तो दर्शन करने के लिए जाते हैं भक्त, है ना, दर्शन आरती होती है 7:15 बजे होती है, 7:30 भी होती है कहीं कहीं पे। तो भगवान सज धज के एकदम टशन में, श्रृंगार आरती के टाइम पे पूरा लचक वचक में आते हैं भगवान। लेकिन मंगल आरती के टाइम पे हम ज्यादा भगवान के करीब होते हैं। मंगल आरती के लिए हमें सुबह उठना पड़ेगा, तो मंदिर जाना चाहिए मंगल आरती के लिए। जो लोग नहीं जा सकते उनको घर पे रहकर मंगल आरती करनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि सुबह उठते ही हमारी चेतना फ्रेश होती है, और जो चीज हम फ्रेश चेतना के अंदर, कृष्ण को चेतना में डाल दिया अपनी, तो चेतना को दिव्य बना दिया। तो प्रभुपाद जी मंगल आरती को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और कहते हैं कि प्रभुपाद जी बोला करते थे कि मंगल आरती में अगर आपको घिसट घिसट के भी आना पड़े तो आओ, बुखार हो, बीमार हो, जैसे भी हो, आना चाहिए। प्रभुपाद जी से एक डिवोटी ने पूछा कि क्या कोई चांस है कि अगर हम मंगल आरती में ना आए तो प्रभुपाद ने बोला था हाँ, अगर तुम्हारी डेथ हो गई है तो मत आना, मर गए हो तो फिर मत आना। तो जिन लोगों के घरों के पास टेम्पल है, ठीक है, उनको जाना चाहिए। तो नो डाउट कि जैसे हमारे ग्रुप में तो मैक्सिमम माता जी लोग हैं, लेडीज लोग हैं।
और लेडीज लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अपनी फैमिली के अनुसार चलना पड़ता है ना, किसी के हस्बैंड नहीं जाने देंगे, किसी के ससुर को नहीं, मना नहीं करेंगे, भाई इतना दूर मंदिर है, क्या से जाओगे, जिसके घर से ही मंदिर इतनी इतनी दूर होगा। जैसे भक्तन विनीता माता जी की है, ये सुबह मंदिर निकलती है, वापसी में इसको रात के 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, कभी कभी 9:30, 9:30 हो जाते हैं जब, पर ये जाती कब है, फिर फेस्टिवल्स में कभी कभार चली जाती है ना, फिर तो क्या करें जब हमारे घर से इतना दूर है, तो सुबह सुबह नहीं जा सकते, तो मॉर्निंग साधना में आप घर में कर लो मंगल आरती। ठीक है, अब कई बार होता है कोई कोई व्यक्ति बीमार भी होता है, तो खाली बुक मतलब कि रीड कर लो मंगल आरती, नॉर्मली होठों से गा लो, जैसे है ना, जैसे हमें स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म की, उसमें भी आप कर सकते हो। तो फिर ये थोड़ा कि गाने में क्या प्रॉब्लम है, गाना भी तो गाते हो ना, भजन गाओ, उस तरह से भजन भी गा सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, तो आप गा ही सकते हैं। मत हाथ लगाओ किताबों को, जोत बत्ती को, घंटी को, मंदिर को, अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मुंह से तो गा सकते हैं, इट्स ओके, उसमें क्या है ना। तो प्रभुपाद जी ने यही बोला था कि आपको आना चाहिए, तो हाँ अगर आप मर गए तो फिर है, तो हमको फॉलो करना चाहिए, उठना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सुबह की माला की, जप किया, साधना अच्छे से की, गुणवत्ता क्वालिटी जो होती है वो सुबह वाली से अलावा और किसी में नहीं होता, टाइम मतलब दोपहर को करा, रात को करा तो नहीं होती। सुबह की माला A1 फर्स्ट क्लास क्वालिटी होती है, तो मॉर्निंग में ही माला करनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से, सिंसियरली। अगर ये अच्छे से हुआ तो भौतिक कार्य भी अच्छे से होते हैं, एक के बाद अपने आप हो जाते हैं, और मक्खन की तरह होते हैं। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में पहले पहले बताती थी ना, तो भक्तों को विश्वास नहीं होता था, फिर भक्तों ने इसको फॉलो करना शुरू किया, तो उन्होंने बोला हाँ माता जी, आज तो हमारे पास दिन जो था ना बड़ा ऐसा रहा, लग रहा था कि दिन बड़ा बचा हुआ है, इतने बचा हुए टाइम में अब हम करें क्या। तो हमने फिर बुक रीडिंग कर ली, हमने फिर नोट्स बना लिए, हमने फिर एक्स्ट्रा चैंटिंग के राउंड्स कर लिए। तो जब आप मक्खन की तरह सुबह अच्छे से माला करते हो तो पूरा दिन स्मूथ जाता है आपका, फिर आपको लगता है कि टाइम इतना पड़ा है, इतना टाइम पड़ा है। और अगर सुबह की 16 माला नहीं ना हो, वो इतनी लिचड़ों की तरह होती है, लटक लटक के, लटक लटक के, फिर रोना भी आता है, डिप्रेशन सा फील होता है कि ये क्या हो रहा है रात तक, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नींद आ रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बड़ी मुश्किल से होती है फिर वो माला, रोते पीटते ठुड्डे ठाडे खाते खाते गिरते पड़ते हो जाती है। फिर कहते हैं हे भगवान, कल सुबह जल्दी उठा देना, आज जो हुआ हुआ, कल नहीं ऐसा हो भगवान जी प्लीज। फिर हम भगवान जी से हेल्प मांगते हैं, और फिर भगवान हेल्प करते हैं, है ना, भगवान हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर मामू नस्मर, ये ना श्लोक में कहा गया, यही भगवान बता रहे हैं, माम नुस्मर युद्ध च। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो मुश्किल है ना, अगर नहीं अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो ये चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन चैंटिंग अच्छे से किया तो ये भी हो पाएगा। तो कोई जबरदस्ती याद नहीं कर सकता ना भगवान को। रशिया के डिवोटीज सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे तक 16 माला का जप कर लेते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, फिर 2 घंटे प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते हैं, उसके बाद गुरु महाराज की पूजा करते हैं अपनी, फिर हरि कथा सुनते हैं, हरि कथा को सुनने के बाद टेम्पल से जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये है प्योरिटी भक्ति का स्टैंडर्ड, यही तरीका है भगवान जी को याद करने का, क्योंकि नाम में और कृष्ण भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो मॉर्निंग साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से गमले में पाइप लगाकर हम भूल गए, तो क्या होगा, गमले से पानी भर भर के भर भर के भर भर के पूरे घर में फैल जाएगा गिर गिर कर। उसी तरह से मॉर्निंग का जो टाइम है ये गमला है, हमारी चेतना, जो गमला है वो क्या है, हमारी चेतना है। तो मॉर्निंग टाइम में अगर हम इसको नाम में लगा दें तो पानी भरेगा, है ना, तो बहेगा, दिन के बाकी समय में भी भगवान का स्मरण हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसी बात को हाईलाइट किया है कि जो लोग भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान को याद करके ही युद्ध में उतरना है। तुम्हारा युद्ध क्या है, 84 लाख योनि से पार होना, भव सागर से निकलना। ठीक है, इस तरह से मटेरियल एक्टिविटीज को करते हुए भी हम संसारिक क्रियाओं के अंदर नहीं घुसेंगे, उससे हम मुक्ति निजात जो है वो पा लेंगे। ठीक है, श्लोक दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बातें इसके अंदर बड़ी गूढ़ी है, गहरी और गहन बात बताई है भगवान जी ने भी और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी। समझ हो गया, स्पष्ट हो गया सबको, सब बातें क्लियर हो गई। एक माता जी ने हैंड रेस किया था, जी माता जी बोलो, हरे कृष्ण। जी कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी आपने बोला ना कि बस में नहीं कर सकते जब मैं तो आपको माता जी वो शेयर अ, री शेयर कर दूंगी, आप एक काम करना, चैनल में जाना, चैनल में थोड़ा पीछे 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 जाना, वहां पे महाराज जी का पोस्ट है बेसिकली, आप उसको पढ़ना। दो मैंने फोटो, आपका 9 महीने पुरानी मैंने देखी, 8-9 महीने पुरानी वीडियो सुनी थी कल जब वैसे सुधारने यूट्यूब की वाली। बात नहीं कर रही माता जी, यूट्यूब के चैनल की बात नहीं कर रही मैं कर रही हूँ आपका व्हाट्सएप के चैनल की बात, हरे कृष्णा चैनल जो व्हाट्सएप पे है ना, उसकी बात कर रही हूँ माता जी।
उधर फोटो डाले हुए हैं मैंने, अच्छा। वहां पे हाँ। आप देखना, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा, और भी चीजें हैं वहां पे ना, पूरी मिलेगी। ठीक है माता जी। माता जी हम पता क्या, हाँ 16 माला तो चलो कर लेते हैं सुबह, पर हमारे गुरु महाराज बहुत सारे माला करने के लिए बोलते हैं ना, तो कैसे जब हम सफर पे होते हैं, मतलब मेरा हाथ वही जब तो भी मैंने फ्री होता बोला माता जी, वही तो मैंने बोला, मॉर्निंग की जो साधना ना उस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको तो आपने 16 माला कंप्लीट करना है। ये एक्स्ट्रा राउंड्स के बारे में बातें की मैंने। है। हाँ अब तो फिर ये ट्रैवल ना हम। आप कर रहे हो कहीं, सुनो सुनो, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस 7 घंटे का सफर तय करके जाना है आपको, है ना? तो 7 घंटे वेस्ट थोड़ा करोगे, 7 घंटे जप करोगे ना। लेकिन अगर आप मान लो कि आप ट्रेन में रात को सोए थे, सुबह आप उठे हो, सुबह जब आपकी नींद खुली है, मॉर्निंग साधना का टाइम है, तो आप ट्रेन में जब करोगे ना, उस केस में तो आप कर सकते हो, बिल्कुल करोगे। सुबह की साधना भी करोगे, अगर वो मिस ना हो जाए, उसको भी करना चाहिए। तो वैसे तो हिजोलस नबी गोविंद स्वामी महाराज यही कहते हैं, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। बट इसका मतलब ये कदापि नहीं लेगा कोई व्यक्ति कि सुबह की साधना के साथ हम कंप्रोमाइज कर देंगे और बाद में हम 16 माला कर लेंगे, वो भी मतलब नहीं है महाराज का। पूरा दिन करने को बोला जा रहा है, 24x7, है ना? सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च, ये महाराज जी बोल रहे हैं। जी माता जी बोलो। माता जी हमें तो यही होता है कि जितनी भी हो जाए, मतलब कहीं भी जाना है, कहीं भी दिन में टाइम मिलता है, मैं 1 मिनट भी नहीं खाली छोड़ती, तो क्या वो गलत है कि जहां मर्जी नहीं जाओ, मैं बिल्कुल कहीं माता भी जी, जाती हूँ, उसी कोई का मर भी जवाब जाए तो किसी दिया टाइम। मैंने। नहीं माता जी, उसी का जवाब तो दिया मैंने। अच्छा। गलत नहीं है वो कर सकते हो आप, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम होता है ना, गाड़ी में होते हैं, जब भी मतलब घर के बिना जैसे काम नहीं है, तो तब मैं माला पकड़ लेती हूँ, क्योंकि जितनी हो जाए, क्योंकि घर के काम भी करने हैं तो माला, इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्या पता अपराध हो नहीं अपराध नहीं है, गाड़ियों में। अपराध, ये अपराध अच्छा नहीं है माता जी माता जी। एक और चीज, क्योंकि गुरु महाराज जी बोलते हैं ना, इतना करो, तो फिर हमें बताना होता है कितनी करते हैं, हम जितना ज्यादा करते हैं ना उतना वो अच्छा रहता है, फिर इसलिए कभी 64 भी कर लेते हैं, तो फिर इतना मेरे लिए बैठ नहीं पाते ना, बैठ के नहीं कर सकते, हरी तो बोलो, काम गुड, के साथ। ऐसे ही होना चाहिए माता जी, ऐसे ही होना चाहिए। जी जी। और माता जी मुझे ये पूछना है कि जैसे मंगल आरती होती है ना, तो मेरा क्या होता है कि मैं जैसे अभी जपा भी कर रही हूँ, क्लास भी है, तो फिर मेरा मैं वो स्नान से मंगल आरती बिना भगवान को स्नान बाद में करवा सकते हैं, पहले मंगल आरती कर ले, मतलब इसका पूजा। जवाब माता जी, अर्च विग्रह की सेवा जो ब्राह्मण दीक्षित माता जी ने, मैं उनसे सब पूछती हुई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, सुलासनी राधिका माता जी, प्लीज इन माता जी का उत्तर दे दो। इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ माता जी बताने के, ठीक है? ये माता जी खुद बता देती हैं आपको। जी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, सुलासनी राधिका माता जी, प्लीज इन माता जी के प्रश्न का उत्तर दे दो। माता जी देते हैं आपको उत्तर इसका। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज उत्तर देना इनका, माता जी का। अनम्यूट करो माता जी, आप अपने आप को, बटन दबाओ ना। माता जी अनम्यूट करो ना अपने आप को, मैंने तो किया हुआ, मेरी साइड से अनम्यूट है आप। हर ग्रेस उल्लासनी राधिका माता जी, अपने आप को अनम्यूट करो ना। अनम्यूट करके इन माता जी के प्रश्न का उत्तर दो। माता जी को शायद आ नहीं रहा, पता नहीं, रुको मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, बट प्लीज बाकी लोग नहीं अनम्यूट करना, ऐसे शोर पड़ जाएगा। हर ग्रेस उल्लासनी राधिका माता जी, आप सुन पा रही हैं तो प्लीज इन माता जी के प्रश्न का उत्तर दे दो। माता जी आवाज थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही है। प्लीज कोई चैंटिंग कर रहा है। उल्लासनी राधिका माता जी, आप प्लीज बात करना माता जी से, इनको कुछ बताना है। हाँ जी। हरे हाँ माता कृष्णा। जी पूछो, हरे कृष्ण माता जी, माता जी हाँ पूछो, जी। नीलम माता जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी पहले ना, जी जी, अब आ रही आपकी है आवाज माता नहीं आ रही थी, क्या क्वेश्चन क्या है, बोलो। जी। हरे माता कृष्णा जी माता पूछो। जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। जी माता जी, माता जी ये है कि जैसे हम जब हम भगवान की सेवा के लिए लग जाते हैं ना, जैसे मंगल आरती से पहले तो मुझे भगवान को स्नान करवाना है, तो फिर मेरा बड़ा ज्यादा टाइम चला जाता है ना, तो हाँ जी। फिर मैं सोचती अगर मैं पहले मतलब ऐसे ही भगवान को पानी जल दे के और थोड़ा दूध वगैरह रख के उनको स्नान बाद में करवाऊं, तो फिर मंगल आरती कर लूं पहले, फिर बाद में जब फ्री होके स्नान करवाऊं, ये ठीक रहेगा या नहीं? सारा कुछ पहले ही करना होता है फिर जाके मंगल आरती होती है? नहीं, स्नान करा के फिर आरती करते हैं हम तो। अच्छा, तो माता जी स्नान के लिए तो फिर टाइम लगता है ना, काफी टाइम उनको स्नान नहीं, पंचामृत टाइम तो वगैरह बहुत सारा लगता कुछ। है। हम उतना फिर जैसे काशी को कराती है वो काम नहीं होता है सुबह नाश्ते को।
तो फिर सुबह आराम से करा लेती हूँ। फिर थोड़ा आधा घंटा पहले खड़े हो ना फिर आप काम करने के लिए। जैसे नहीं वो तो स्नान कराना तो उस दिन आधा जब घंटा पहले उठो और नहीं डेली स्नान करवा टाइम निकाल लो। हाँ हाँ एकादशी हाँ जी, हरे कृष्णा। डेली वाला स्नान बोल रही हूँ मैं। वो कह रही हाँ मैं मैं रोज हमने स्नान एकादशी को करवाती हूँ। स्नान कराते हैं, एकादशी के दिन फ्री होता है। हाँ माता जी, घर में रोज नहीं करा सकते ना रोज। रोज हाँ करेंगे तो फिर रोज नहीं आपको टाइम करवाती को मैं, उसी तरह से एकादशी मैनेज के दिन करना है ही ना। करवाती हूँ। हाँ जी माता जी पूछ रही मैं रोज करवाती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ कि रोज में एकादशी का तो मैं बड़ा वो करती हूँ, मैं पंचामृत गोमूत्र वगैरह सारा कुछ लाती हूँ, तो टाइम लगता नहीं, है, मैं कभी तैयारी कहते कर लेती खाली जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। हूँ। नहीं सुबह मैं दूध डाल के करवाती हूँ डेली। अच्छा चलो, आप डेली कराते हो फिर तो कोई बात ही नहीं, डेली ये कराते हो बोल तो रही हूँ बहुत कि मैं अच्छा है। ये बोल रही हूँ कि मैं अगर मतलब मंगल आरती कर लूँ पहले, तो फिर मैं जब क्लास खत्म होती है उसके बाद स्नान की, क्योंकि अब मैं जपा और स्नान भी ये एक साथ लेती हूँ ना, जपा के साथ ही ये क्लास शुरू हो जाती है, 8 हाँ बज जाते हैं, तो फिर मुझे वो बोल रही हूँ कि मैं स्नान अगर मैं मतलब बाद में करवाऊँ या फिर मंगल आरती का होता है ना, फिर आप डेली ऐसे मंगल आरती कर देते हो बिना स्नान के डेली? हाँ जी, मैं तो एकादशी कराती हूँ, डेली नहीं कराती क्योंकि डेली टाइम बहुत मंगल लगता है। मेरे ना मार्बल के ना, इनको इनको ना बहुत डेलिकेट है, इनको बहुत ध्यान से कराना पड़ा, मैं इसलिए डेली नहीं कराती। अच्छा। और माता जी जैसे आप डेली आप मंगल आरती करते हो तो बिना स्नान करवाए भगवान को मंगल आरती कर लेते हो? नहीं मैं हाथ मुंह तो रोज धुलाती हूँ। हाँ वही वही पूछना था, इसलिए हाँ नहीं, क्योंकि हाथ मुझे मुंह तो रोज धुलाना ही पड़ता है, बिना ऐसे तो जैसे सो के उठते हैं हाथ मुंह धुलाना, पैर धुलाने, ठीक है, मैं वो सोच तो रही वो हूँ तो स्पॉन्ज करना है, स्पॉन्ज करना खाली। हाँ मैं इतना तो करना ही पड़ता है रोज, वही है क्योंकि मुझे ना पूरा जैसे कपड़े उतार के। हाँ जी मेरा जब छूट जाता है ना, जब मैं वो करती हूँ ना, तो उसमें तैयारी में ही सारा टाइम चला जाता है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर रोज ना भी करवाएं तो कोई चलेगा। ठीक है माता जी, यही पूछना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ जी, वैसे आप रोज कराते हो तो कराना चाहिए। हाँ तो मैं ऐसे 15 मेरी भी सालों से इच्छा होती है रोज करवाती हूँ, कराने की, पर मैं करा नहीं पाती। 15 सालों रोज से कराते करवा। हैं आप, छोड़ो मत। हाँ आप कराते रहो रोज। हाँ माता जी बस हम्म छूट जाता है। मेरे कहने पर ना करो, मेरी भी कोशिश होती है रोज कराऊं। हाँ मैं करा नहीं पा रही। नहीं माता जी, मैं तो मुझे तो तब मैं इस्कॉन से जुड़ी भी नहीं थी ना, तब से करवाती हूँ, मैं तो 15 सालों से करवाती हूँ, अभी तो नहीं मैं अच्छी इस्कॉन से चार पांच बात है, साल पहले आपको जुड़ी रोज हूँ तो। वैसे इस्कॉन में तो रोज ही कराते हैं। अच्छा। इस्कॉन में डेली होता है स्नान, डेली वस्त्र चेंज होते हैं। आपको जी जी करना जी चाहिए तो वही कर मैं। रहे हैं आप, छोड़ना हाँ मत। टेम्पल में तो होता है, हाँ टेम्पल में तो होता माता हाँ, जी टेम्पल में तो डेली होता है। मॉर्निंग वाला मेरा जपा थोड़ा हाँ ना जी फिर हाँ बड़ा जी मुश्किल हो जाता है, बाद में करना होता है, फिर मैं ठीक डेली है करती माता हूँ जी, अभी वैसे। फिर इसको थोड़ा हाँ रुकते हैं क्योंकि माता जी भी वेट करें, उन्हें पढ़ाना भी है ना अभी माता जी। तो आपके हाँ जो जी, प्रश्न ओके जी, होते हरे हैं कृष्णा उनको जी। मैसेज कर दिया करो माता जी। ठीक है हाँ जी माता जी, अब ओके, हरे मैसेज कृष्णा। किया करो। हरे कृष्णा। ठीक है नीलम माता जी, कोई ऐसे डाउट्स वगैरह होते हैं उसके लिए मतलब कि ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट जा रहा है ना, अभी माता जी ने भी पढ़ाना है। हाँ टाइम आज 15 मिनट वेस्ट हो गए, ओके जी, हरे कृष्णा। जी जी हरे कृष्णा। विनीता माता जी, हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, प्लीज सॉरी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं माता जी। ठीक है, तो फिर क्लास करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे जैसे कि भगवान ने बोला है कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना ये वर्स भी, कि अर्जुन तुम्हें क्या करना है। तो मोरल क्या है, भगवान ने देखो ये भी बता दिया कि अ, जीवन के अंत में भी मेरा जो है स्मरण करना है, शरीर त्यागते हुए जो स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त करता है। इसलिए तुम क्या करो, हमेशा मुझ में मन बुद्धि लगा के रखो, है ना। तो मोरल क्या है, मुझ में मन और बुद्धि दोनों लगा के रखो। तो जैसे कि भगवान ने यहाँ पे कहा है, अतएव अर्जुन तुम्हें सदैव, सदैव मतलब निरंतर, कंटिन्यूसली, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, ये नहीं बोला तुम्हें कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना है। देखो यहाँ पे भगवान ने सदैव वर्ड यूज किया है, ठीक है। प्रभुपाद जी ने भी क्लियरली लिखा है, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन, हमेशा हमें, मतलब भगवान के किस रूप के ऊपर हमें अपना ध्यान लगाना है, कृष्ण रूप के ऊपर, ठीक है। वो जो बांसुरी वाला, दो भुजाओं वाला भगवान का बांसुरी पकड़ी हुई है हाथ में, सिर पे मोर श्याम मुकुट सुंदर है, रूप, श्याम सुंदर श्याम रूप। सुंदर रूप है, ठीक है भगवान का। क्योंकि वो जो रूप है ना भगवान का, कृष्ण रूप, ठीक है, तो वो सबसे आकर्षित है, ठीक है। कृष्ण का मतलब क्या होता है, सर्व आकर्षक, सबों के मन को आकर्षित करने वाला। मतलब अगर हम उस रूप पे चिंतन करते हैं ना, भगवान के कृष्ण रूप पे, तो हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। मतलब हमारा जो मन है, बुद्धि है, दिमाग, माइंड, हार्ट, सब कुछ भगवान की तरफ लगने लग जाता है, और वो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है प्योरीफाई का,
अपने आप धीरे 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 हार्ट भी जो है वो प्योरीफाई होने लग जाता है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो अर्जुन, है ना। तो विष्णु रूप में नहीं बोला, और रूप में नहीं बोला, कृष्ण रूप में। नो नो डाउट विष्णु कृष्ण सब एक ही है, राम भी एक ही है, बट कृष्ण रूप के ऊपर हमें जो है फोकस करना है, ध्यान लगाना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप बोलते हो कि राम राम, राम जी भी कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा विष्णु राम, तो हम किस रूप के ऊपर चिंतन करें। तो प्रभुपाद जी ने उनसे बोला कि कृष्ण रूप के ऊपर। क्यों? क्योंकि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक। तो जब आप ऐसे सर्व आकर्षक कृष्ण रूप के ऊपर चिंतन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड और हार्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होने लग जाती है। जैसे गोपियां, गोपियां जो है वो सारा दिन अपना काम करती थी, लेकिन उनका जो दिल और दिमाग किसकी तरफ रहता था? कृष्ण की तरफ। जैसे काम करते करते बच्चे को दूध पिलाते पिलाते भी वो सोचती रहती थी कब आएगा कृष्ण, कान्हा कब आएगा, कब आएगा, गौओं को चरा के फिर हम उसको दर्शन करेंगे। और जब गौओं को चराने जाते थे कृष्णा, फिर उनको देखने के लिए बालकनी पे आ जाना, बाहर निकल जाना, है ना, जानबूझ के यशोदा मैया से कंप्लेन करने जाना, है ना, कृष्ण को देखने के बहाने, कृष्ण को देखने के बहाने पानी भरने जाना कभी कभी जानबूझ के। तो बार बार वो कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होती थी। ठीक है, और वैसे ही जो उनके सखा है वो भी कृष्ण के साथ खेलना, चलो सखा गौओं को चराने चले, है ना। तो कृष्ण रूप के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। आगे क्या है? साथ ही युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ये तो माता जी ने आपको बता दिया, ठीक है, कि अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है उसको पूरा करना है, और अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपनी मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे कि भगवान ने यहाँ पे क्या लिखा है, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। ठीक है, तो ये वर्ष क्या है? मई अर्पित मनोबुद्धिर। ठीक है, तो मई अर्पित मनोबुद्धिर। इसी तरह जो मुझे एक वर्ष याद आया है कि 12 चैप्टर का जो हमारा वर्ष है, ठीक है, जिसमें भगवान जी क्या बोलते हैं कि अपनी मन, अर्जुन अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रियः। भगवान क्या कह रहे हैं? यो मद भक्त स मे प्रियः। क्या है इसका ट्रांसलेशन? जो आत्म संयमी है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सुख दुख में संभाव रहता है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके, है ना, स्थिर करके मतलब मुझ में लगा के, और सुख दुख में एक जैसा रह के, क्योंकि उसको पता है जो है डूअर इज द कृष्णा, आई एम नॉट द डूअर। ठीक है, जैसे माता जी बोल रहे थे कि एक माता जी की एग्जांपल दी कि उनको हर चीज कृष्णा के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, कि कृष्णा इज द डूअर। तो अपने मन बुद्धि को मुझ में जो स्थिर करता है, लगा के रखता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वही बात यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को अर्जुन मुझ में स्थिर करो। ठीक है, तो मन को कृष्ण में लगाना क्या मतलब क्या है? कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी वट एवर ड्यूटी जो भी आप कर रहे हो, आपको ध्यान किसका होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए। काम कर रहे हो तो कृष्ण का ध्यान है। सुबह उठ रहे हो, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जो काम करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट खाने से पहले हो गया, घर की सफाइयां करने से पहले हो गया, बर्तन करने से पहले हो गया, झाड़ू पोछा करने से पहले हो गया, पढ़ाई करने से पहले हो गया, सबसे उठ के पहले हम नाम जप करते हैं ना, मुख से कृष्ण का नाम निकल गया। ठीक है, तो मन किस में है? कृष्ण में। तो अगर हम सबसे पहले, जैसे माता जी ने बोला, सबसे पहले भगवान कृष्ण की चैंट करेंगे सुबह उठ के, तो बाकी सारे जो भी हम ड्यूटीज करेंगे उसमें हमारा मन जो है वो कृष्ण में ही लगा रहेगा, क्योंकि जो भी हम सबसे पहले करते हैं ना पूरे दिन में, उसी में हमारा मन रहता है। जैसे क्या होता था पहले, आपने नोट किया होगा कि कई बार कोई गाना चल रहा होता था टीवी पे, या ना छोटे होते थे, तो जब हम गाना सुन लेते थे तो सुबह उठ के सारा दिन वो गाना हमारे मुंह पे चढ़ा रहता था। वो गाने की लिरिक्स जो लाइन होती थी ना, सारा दिन मुंह से निकलती रहती, हम कहते थे यार सार मुंह पे चढ़ गया, ये गाना तो मेरे मुंह पे ही चढ़ गया, है ना। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के कान में पड़ जाता था, है ना। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए ना ये सब, फोन चलाना, सुबह उठते ही गाने सुनना, सोशल मीडिया पे जाना। इसी तरह से जैसे हम स्कूल जाते थे, एग्जाम होता था हमारा, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि ठीक है बाकी का रिवाइज ना तुम सुबह उठ के कर लेना।
तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। तुम्हारा पेपर है ना, पेपर से 3 घंटे पहले उठ के ना पढ़ाई करने लग जाना, रिवाइज कर लेना। और हम ऐसे ही करते थे ना, सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाना पढ़ने के लिए पेपर के दिन। क्यों? क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है ना, सारा पढ़ाई की है 2 दिन छुट्टी के पहले, एग्जाम के पहले, तो ताकि वो रिवाइज जो है सारा कुछ मुंह में चढ़ जाए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह उठ के पढ़ लेते थे ताकि वो भूले नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी हम सुबह एक्टिविटी सबसे पहले करते हैं ना, फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, वो सारा दिन हमारे साथ रहती है। तो इसी तरह जो है चैंट भी हम सुबह करते हैं, तो हम सारा दिन फिर वो मन जो है वो कृष्ण में लगता है। तो आगे क्या है, इसी तरह जो भी हम काम कर रहे हैं उस वो कृष्ण कृष्ण में मन लगाना। और मन को कृष्ण में लगाने का मतलब क्या है? कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, नाम गुण रूप लीला का चिंतन करना, उसको स्मरण करना, ठीक है, उसको डिस्कशन करना, ये सबको मन में लगा। और बुद्धि को भगवान में लगाना क्या मतलब? अपनी जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो कि इसको किस तरीके से मैं करूं कि ये कृष्ण के साथ जुड़ जाए। इस तरह से बुद्धि मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, बुद्धि के साथ ही, इंटेलिजेंस के साथ ही आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी मैं ये पैसों, मेरे को ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, तो मैं पैसे का क्या करूँ? अपने लिए कुछ खरीद लूं या थोड़ा सा पैसे डोनेट कर दूं? हाँ, थोड़े से पैसे मैं गौशाला में ले जाती हूँ, गऊओं को भी खिलाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि इससे कृष्णा बहुत खुश होंगे। तो डिसीजन मेकिंग मतलब अपनी जो बुद्धि है, ठीक है, डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगी जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी एक्टिविटीज को कृष्ण के साथ जोड़ दोगे। ठीक है। धर्म के लिए क्या बेस्ट रहेगा? ये काम धर्म के लिए अच्छा, तो मैं ये करूंगी, नहीं नहीं इससे तो अधर्म की तरफ जाऊंगी मैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए ना। अपनी बुद्धि को जो है कृष्ण में लगाना। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? अपने मन को और बुद्धि दोनों को मुझ में स्थिर करो अर्जुन। और एक मेन चीज जो आ रही है, जैसे कि माता जी ने बोला कि अर्जुन जो है वो घबरा रहे थे, मतलब उनको हेजिटेशन हो रही थी ना स्टार्टिंग में, कि मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को कैसे मारूं, है ना। ये तो मेरे कजन्स हैं, मैं तो इनके साथ बचपन में खेला हूँ, मतलब कैसे, ये तो मेरे गुरु हैं, पितामह, मैं इनको कैसे मार दूं, जबकि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे उस वक्त, है ना। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा? मुझ में लगा दो, मुझ में लगा दो मतलब मेरे साथ एक्टिविटीज को जोड़ दो अर्जुन। कि कृष्ण ने बोला है तो युद्ध करना है, कृष्ण कृष्ण ने कहा है और धर्म के लिए ये सही है तो युद्ध करना है। ठीक है। इस तरह हम भी देखें कि कृष्ण ने क्या बोला है, वो हमें करना है। ये कृष्ण की तरफ मुझे लेके जा रहा है, ये मुझे भक्ति की तरफ लेके जा रहा है, ये मुझे धर्म की तरफ लेके जा रहा है, तो मुझे ये करना है। अगर ये मुझे अधर्म की तरफ लेके जा रहा है, ये मुझे भक्ति से दूर लेके जा रहा है, ये मुझे कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, तो मुझे ये नहीं करना है। ठीक है। इस तरह से आगे क्या है कि यहाँ पे जैसे कि लिखा है, प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली लिखा है, अर्जुन को दिया गया उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। ठीक है। मनुष्य उन्हें करते साथ साथ हरे कृष्ण का जप कर सकता है और कृष्ण का चिंतन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग, स्पेशली मेरी फैमिली में भी ऐसे हुआ है कि मतलब मेरी माँ की बात नहीं कर रही हूँ पर और मेंबर्स की, कि क्या हुआ था एक बारी कि मैंने उनको बोला कि माला करो, माला करो। तो उन्होंने बोला कि तू तेरा तेरा कहने का मतलब तो ये है कि हम काम वाम छोड़ के बैठ जाएं, बस माला करने बैठ जाए, है ना, यही काम रह गया हमें तो, कि काम छोड़ दें, बस माला 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 करें, है ना, भगवान का नाम लेते रहे, ऐसे घर चल जाएगा, ऐसे पैसे आ जाएंगे, ऐसे रोटी बन जाएगी। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि उनके उनके उनको क्या लगता है कि भक्ति करना मतलब काम छोड़ के बैठ जाना माला करने के लिए, कि मतलब पैसा कमाना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो। ये है उनका मतलब, ये दुनिया वालों का भी ऐसा नजरिया होता है। जो अच्छे से नई स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं उनको लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि मुझ में बुद्धि लगाओ, मुझ में मन लगाओ, तो उनको ये लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि काम वाम छोड़ के बैठ जाओ और मेरी भक्ति करते रहो, मेरा चिंतन करते रहो। बट प्रभुपा जी ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, बल्कि उन्हें करते करते ही हरे कृष्ण का जप कर सकता है। पहली बात तो हम यहाँ संसार में किस लिए आए? हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आए। पर जैसे कि हमें अपना ब्रेड और बटर भी कमाना है, ठीक है, वी नीड टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर, मतलब हमें अपनी रोटी भी कमानी है, तो हाँ, भगवान भी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन साथ साथ
कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को मन में रखो, ठीक है। और वैसे ही अगर ऐसा ही होता तो भगवान जो थे वो अर्जुन को ना कहते कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी भक्ति करो, तुम साइड पे बैठ जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है युद्ध करने की, है ना। जबकि अर्जुन ऐसा कह रहे थे कि भगवान जी मैं जंगल में चला जाऊंगा, इट्स ओके, सब कुछ त्याग के, क्योंकि ऐसा राज्य पाकर मैं करूंगा भी क्या जब जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन ही ना मिले। तो इवन के कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि नहीं अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है, और क्षत्रिय का क्या धर्म है, लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, है ना, जो जस्टिस है, न्याय है, उसके लिए लड़ना। तो तुम अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करो। देखो कृष्ण खुद कह रहे हैं अपना कर्तव्य करो। तो इससे हमें, भौतिक लोगों को, हमें मतलब जो बद्ध जीव है, हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कृष्ण हमें भी यही बोल रहे हैं कि अपना कर्तव्य करो। अगर आप ग्रस्त में हो तो अपने बच्चों का भी टेक केयर करो, ठीक है, और हस्बैंड है तो अपना काम भी करे, लेकिन अपने काम को, एक्टिविटीज को किसके साथ जोड़ना है, अपनी मन और बुद्धि को किसके साथ जोड़ना है, कृष्ण के साथ। और भगवान क्या कह रहे हैं, करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मतलब काम करते करते, कर्तव्य करते करते भगवान का नाम जप करते रहो। बस कर्तव्य जो है वो ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। मतलब ये नहीं किसी को लूट के, छल कपट करके, या फिर किसी के साथ गलत करके, किसी को तड़पा के आप पैसा कमा रहे हो, है ना। जैसे आप सबको पता चल गया कैसे वाले काम होते हैं, तड़पा के पैसा कमाना, ठीक है। तो वैसे वाले कामों से हमें दूर रहना है। बाकी काम करते करते हम चैंट कर सकते हैं साथ साथ, और अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। इस प्रकार करने से मनुष्य को परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। एक भक्त का मैसेज आया है कि मेरे घर में कह रहे हैं, कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम जपते रहोगे तो भगवान बोर हो जाएंगे, है ना, भगवान पागल हो जाएंगे, भगवान के कान पक जाएंगे, क्या मेरा नाम लिए जा रहा, लिए जा रहा, लिए जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता। बिकॉज देखो कि अगर कोई फौजी है, आर्मी वाला है, तो अगर वो गया हुआ है देश की सरहद के ऊपर, तो उसके घर वाले, उसकी चाहे मम्मा हो, चाहे उसकी वाइफ हो या बहन हो, उसको याद करती है ना 24 घंटे। इनफैक्ट अगर किसी माँ का छोटा बच्चा भी है, वो स्कूल जाता है ना, तो माँ भी उसको याद करती है कि मेरे बच्चे ने पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं, टिफिन दिया तो था, पता नहीं खाया कि नहीं, या बांट दिया दूसरे बच्चों को, पता नहीं फेंक ना दिया हो, खाना खाने के मामले में चोरी है, पता नहीं क्या किया होगा। माँ भी सोचती है। हॉस्टल में कोई बच्चा रहता है, उसके बारे में सोचती है। तो वो तो, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में हम 24 घंटे सोचते हैं। इनफैक्ट जब हमें किसी से प्यार हो जाता ना, तो उसके बारे में इतना सोचते हैं कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, पता ही नहीं चला। दिन कब गुजरा, रात कब हुई, पता ही नहीं चलता था, है ना। तो यही चीज है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप 24 घंटे भगवान को याद नहीं कर सकते। अगर हम जिससे भौतिक संसार में प्यार करते हैं उसको 24 घंटे याद कर सकते हैं, तो वो तो भगवान है, भगवान को भी 24 घंटे याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, अनन्य भक्ति देवीदासी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्ण जी। माता जी, पंचांग प्रणाम जी। और माता जी, मैंने ये पूछना था, एक तो जो आप सुबह ये वाली क्लास लगाते हो, इसका लिंक मेरे को साथ के साथ नहीं मिलता, मैं पीछे वाला निकाल निकाल कर आपका सुनती एक ही रहती लिंक होता हूँ। है माता जी, हमारा रोज एक ही होता है, तभी तो हम कई बार डालते नहीं ना, रोज सेम है लिंक। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला मतलब अब बाद में हमने कथा सुननी हो तो यूट्यूब में से निकाल कर आज वाली दोबारा। माता जी, ये जूम क्लास का लिंक है, इस पे तो आप चैट में साथ में होकर जुड़ सकते हो ना, मतलब पढ़ सकते हो। और जो यूट्यूब वाला है उसके लिए तो यूट्यूब का लिंक डाल देते हैं, रुको 1 मिनट। यूट्यूब वाला आ हाँ जाएगा जी, ना अभी चैनल पे, वो जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसी पे आ जाएगा, जब हमारा रिकॉर्डिंग का हो जाएगा ना कंप्लीट। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक मतलब है, अपलोड होएगी तो यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा वहां पे। फिलहाल आप इसको देख लो, ठीक है। ये हमारा तो मेन चैनल है। हाँ जी। तो एक माता जी ये पूछना था, जैसे मेरे को ना सारा दिन ये अच्छा लगता है कि कथा सुनती रहूं, चाहे आपके भी तीन तीन भी सुन लेती हूँ दिन में। तो माला का ज्यादा वो नहीं बन पाता कि माला ज्यादा से ज्यादा करूं, चलो आप कथा माला सुनने माला का सुनो सारा मेरी दिन। बात। मैं बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। आपने किनसे, किन महाराज जी से दीक्षा ली है माता जी? श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। हरि बोल माता जी, ठीक है। पता क्या, देखो जैसे आपने कहा ना कि माला तो मेरी हो जाती है, लेकिन पूरा दिन नहीं कर पाती, पूरा दिन मेरा श्रवण का मन करता है। तो श्रवण जब आप करोगे ना, श्रवण करने से भगवान के प्रति आपकी प्रीति बढ़ेगी, जब प्रेम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फिर माला भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया माता जी? तो श्रवण भी करना गलत नहीं है, श्रवण करो आप, श्रवण करने से प्रीति बढ़ेगी तो माला भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ जाएगी।
क्योंकि कानों से जब हम सुनते हैं तो कान हमारा दिल की शेप ले लेता है। दिल की शेप ले लेता है मतलब कि बताती हूँ आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, रुको एक मिनट। जैसे जो हमारा सिर है ना, सिर के साथ हमारे दो कान लगे हैं, तो अगर सिर को बीच में से हम निकाल दें तो वो हमारा फॉर्म ले लेता है दिल का, हर्ट का शेप ले लेता है, दिल का शेप ले लेता है। तो दिल से क्या होता है कि जो भी हम कान से सुनते हैं वो हमारे सीधे दिल में उतर जाता है। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखो विनू, पढ़ना इसको, माता जी को एक्सप्लेन करना, समझाना थोड़ा, ठीक है। जा चुकी शायद, माता जी जा चुकी हैं। तो हरे कृष्णा विनीता माता जी, इसको पढ़ो। हाँ जी माता जी, मैं यहीं पे हूँ माता जी, पढ़ रही हूँ। बोला क्यों नहीं था पढ़ने, पढ़ा हरे क्यों नहीं? कृष्णा। When the two ears are put side by side, it forms the shape of the heart. Interestingly, the word ear sits right in the middle of the word heart. H-E-A-R, ear, T, heart. The ear is the way to the heart. So if you want someone's heart, learn to listen to them. If you want God's heart, learn to listen to Him. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हर ग्रेस अनन्य भक्ति देवी दासी माता जी, क्लियर हो गया आपको? माता जी इसकी हिंदी बता दीजिए प्लीज, मेरे को नहीं ट्रांसलेट। जी हरे माता कृष्णा। जी। तो इसका मतलब है कि when the two ears are put side by side it forms the shape of heart। देखो जो एक कान है, ठीक है, अब दूसरा कान है, जब हम इन दोनों को साथ में जोड़ें, अगर जैसे कोई व्यक्ति कान के साथ कान लगा के दो व्यक्ति खड़े हो गए, तो देखो माता जी ये दिल की शेप का बन रहा है ना। तो ये जो ईयर है, ठीक है, तो ईयर जो वर्ड है मतलब कान, H-E-E-A-R, तो ये हार्ट के बीच में है। हार्ट मतलब दिल के बीच में क्या है, कान है। तो द ईयर इज द वे टू द हार्ट, मतलब ये जो कान है ना, वो क्या है, दिल तक का रास्ता है। मतलब अगर आपको किसी का दिल चाहिए तो पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा। तो ईयर जो है, कान है, वो हार्ट वर्ड के बीच में है ना, वैसे ही जो हमारे कान है मतलब दिल तक किसी के पहुंचने का रास्ता क्या है, कान। मतलब अगर हमें किसी के दिल तक पहुंचना है, किसी के दिल को आकर्षित करना है या किसी के दिल का अच्छा बनना है, प्रिय बनना है, तो पहले सुनना पड़ेगा। इफ यू वांट गॉड्स हार्ट, अगर आपको भगवान का दिल चाहिए, मतलब अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, तो आपको भी भगवान को सुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे भगवान जो बोल रहे हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा भजन करो, मेरा नाम जप करो, मुझ में चित्त लगाओ, तो हमें भगवान को सुनना पड़ेगा, तभी हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे। हरे कृष्णा। माता जी वो एग्जाम्पल दो इसको, जो हम देते हैं ना अक्सर, शादी वाली की, जब किसी ने लड़के ने लड़की देखनी होती है हाँ शादी के लिए, तो फिर माता वो जी। वाला एग्जाम्पल दो। तो जैसे किसी कोई लड़की है, ठीक है, तो लड़की जैसे मोस्टली अरेंज मैरिज में क्या होता है कि कोई विचोला आता है, तो लड़की को ने फोटो भी नहीं देखी होती उसने, पर वो जो विचोला होता है या उसके घर वाले होते हैं तो लड़की को बताते हैं कि लड़का ना बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छा इंसान है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, इतने प्यार से बोलता है, इतनी मीठी वाणी है, सबके पैर छूता है, मतलब सबको संस्कारी है बहुत। तो लड़की है जो उसको सुन के ही दिल उसका आकर्षित हो जाता है ना। मतलब उसने कानों से सुना पहले कि अरे वाह लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, मैं वो इंटरेस्टेड हो जाती है। और पहले के टाइम में ऐसी शादियां होती थी, ना फोटो दिखाई जाती थी, ना घर वाले मिलते थे, बस लड़की को बताया जाता था, लड़के को बताया जाता था ऐसी ऐसी लड़की है और तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। तो लड़की को ऐसे ही जो है प्यार हो जाता था, मतलब सुनने से ही उसकी ग्लोरीज। तो वैसे ही अगर हम भगवान की वाणी को सुनेंगे कि भगवान हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, तो माता जी अगर आप भगवान को सुनोगे, जैसे माता जी ने बोला कि श्रवणम करने से प्रीति आती है, रुचि आती है, तो आप श्रवण करोगे ना तो आपका जो मन है भक्ति में ज्यादा लगेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, लेकिन आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज करो, अच्छे से माला करने में। हरे कृष्णा। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो क्या करेंगे, उनके गुण लीलाएं कथाएं उनकी तो वो भरी पड़ी हैं।
भगवान जी के असीम शक्तियों के रूप में, असीम लीलाएं जो है भगवान जी की, है ना, भगवान जी के जो कलाएं हैं, भगवान जी कितने महान है, उनकी महानतम जो भी गाथाएं हैं, उससे वो भरा पड़ा है पूरा का पूरा। हमारा शास्त्र ग्रंथ जितने भी हैं, भागवतम, महापुराण वगैरह है ना, सब भरे पड़े हैं। जब आप उसका श्रवण करोगे तो आपको पता लगेगा वाह कितने महान है भगवान। फिर आपका उनकी माला करने का भी मन करेगा कि मैं उनका नाम ले रही हूँ, जो महान इतने हैं भगवान मेरे, उसका नाम जप रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये फिर आप इसको जोड़ सकोगे। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हर ग्रेस अनन्य भक्ति देवी दासी माता जी, ठीक है। हाँ जी, हरि बोल, जय गुरुदेव। हाँ जी माता जी, ठीक क्लियर है हो माता, गया। हरे कृष्ण, ठीक है। और माता जी, आपका अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें मेरे को ऐड माता कर जी लीजिए, मैंने मैंने भी चैनल ये। छोड़ा ना, मैंने यहाँ पे चैनल दिया ना अपना, इसी को करो माता जी फॉलो, मेन यही है। क्योंकि ग्रुप्स बड़े ठीक है, सारे हैं, लेकिन फिर ग्रुप को हैंडल करना मुश्किल होता है। मैं वहां से लोगों को निकाल के इधर ही बोल रही हूँ कि इधर ही आओ, एक ही जगह आ जाओ। ठीक है, ठीक है। जी ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। कहाँ पे है इनका हैंड? ज्योति माता जी बार बार हाथ ऊपर करती हैं फिर रुक जाती है, कहाँ गई? है, चली गई। है जय भाई माता को। जी। हाँ माता जी बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जैसे कि अब लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मतलब आप चल रहे हैं बलात्कार वगैरह, तो माता जी ये कर्म है, ये भी कर्म है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। जैसे कि मैं बोल रही थी कि लड़कियों के साथ ये चल रहा है बलात्कार वगैरह, गलत चल रहा है बहुत ही ज्यादा, तो माता जी ये भी कर्म है। हाँ, हो सकता है ये कर्म ही है, वैसे तो कर्म ही है। और कर्म भी क्या, कर्म में भी आएगा ये, और प्लस हमारा ये मतलब उसमें भी आएगा कि हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पा रहे, उसके ये मतलब अपनी कमी भी आएगी, हमारे समाज की कमी के रूप में भी आगे आएगा ये। और ये आपका कर्म के रूप में भी आएगा। क्योंकि समाज की कमी क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट नहीं करते धर्म के मामले में। जब हम धर्म के मामले में एजुकेट नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति आकर उनको अधर्म सिखा जाता है। ठीक है, कि ये करो, मजा आएगा, मतलब 1-2 मिनट के लिए मजे के लिए वो लड़की की जिंदगी जो है बर्बाद कर देते हैं। कहीं अगर लड़कियां नहीं मानती तो उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है ना, एसिड फेंक देते हैं, कई केसेस हमने देखे हैं, ऐसा सुनते हैं। तो कर्म में भी आएगा, लेकिन हमारे समाज की कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी कमी भी है कि हम खुद की कमी है कि मतलब हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपर वे में एजुकेट नहीं करते हैं। हम लड़कियों को तो ये बता देते हैं कि भाई घर पे टाइम पर आ जाना, लेकिन लड़कों को ये नहीं कहते कि जैसे तेरी बहन है ना, वैसे अगली लड़की भी किसी की बहन है। जैसे आप ये नहीं चाहते कि मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी या मम्मा के साथ कुछ गलत हो, ऐसे ही आप भी किसी दूसरे की बेटी बहन मम्मा के साथ कभी कुछ गलत मत करो। तो ये इंसान एजुकेट नहीं करता। और कई केसेस मतलब ऐसा भी सुना है, होता है, देखा आप लोगों ने कि लड़कों का क्या जाता है, लड़के तो मतलब नहाए धोएंगे सुच्चे हो जाएंगे, लड़कों का क्या है, बेइज्जती लड़की की होती है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़की जो है, लड़की लड़की भले ही झूठी होगी, मतलब कहते हैं ना लड़की को आपने कुछ किया तो लड़की झूठी होगी, बट देखा जाए तो जी। लड़की से ज्यादा झूठा जो है वो लड़का ही हुआ है जिसने ये कुकर्म किया है। जी जिसने ये माता जी। कुकर्म किया है उसका उसका ज्यादा दोष माना जाता है। तो ये भी जी। हो सकता है कि इनोसेंट इंसान हो, उसको कर्मा नहीं लगा, आने वाले जन्मों के लिए उसने आज लड़की का रेप कर दिया कि आने वाले जन्मों में उसको फल भोगना पड़ेगा। कभी ना कभी वो प्रारब्ध आपरब्ध के रूप में मतलब आएगा तो पनपेगा। तो जरूरी नहीं है कि लड़की के साथ अगर गलत हुआ तो लड़की की ही कर्म की गलती होगी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है हमेशा। ये भी है कि लड़के को भी किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, लड़का ही वैश्य था, दरिंदा बन गया जिसने लड़की को इस तरह से किया, और आने वाले जन्म में लड़की फिर उससे बदला लेगी। तो हो सकता है वो इस रूप में बदला ना ले, हो सकता है वो किसी अन्य रूप में बदला ले, जरूरी नहीं है ना, कि वो इस रूप में बदला ले। ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ जगहों पे पनिशमेंट्स होती हैं कि लाइक इनको इम्पोर्टेंट बना दिया जाए। इम्पोर्टेंट समझती है माता जी? इम्पोर्टेंट का मतलब लाइक मालूम है ना आपको? पुंसक। नपुंसक, पुंसक नहीं, नपुंसक। नपुंसक ही बोला मैंने। माइक शायद लेट ऑन होगा। तो नपुंसक का मतलब उनको इस तरह से काट देना जाना कि मतलब ऑपरेशन के थ्रू की लाइक खत्म ही कर दो कि मतलब कल कोई कभी बाप ना बन पाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि अगली योनि जो उसकी हो
वो क्या पता कौन सी हो सकता है वो थर्ड जेंडर के रूप में जन्म ले ले, कि जिसको इतनी ज्यादा हवस थी वो कभी कुछ कर ही ना पाए, इस रूप में भी हो सकता है। लेकिन ये भी नहीं है कि सारे किन्नर ने ऐसा ही किया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि किन्नर जो है बेसिकली ये भी हमारे देवता में आते हैं। जो थर्ड जेंडर है ना, ये हमारे, ये पूजनीय है। आपने देखा होगा कि समाज में हम लोग सारी इनकी हेल्प करते हैं, इनकी कहते हैं ना बददुआ नहीं लेनी चाहिए, तो किन्नर जो है देवी देवताओं के अंडर भी, मतलब उसमें भी आते हैं ये, ऐसा नहीं है। तो जिसने किया मतलब होना तो ये चाहिए कि समाज में ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया था कि लड़कियां वहां पे सुरक्षित हैं। दिल्ली जैसी जगहों पे सुरक्षित नहीं है। इनफैक्ट छोटी छोटी जगहों पे भी सुरक्षित नहीं है, और हमें अपनी बेटियों को भी बताना चाहिए। अगर किसी के घर में बेटी है तो उसको भी बताना चाहिए, उसकी मम्मा को, उसको एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ कहता है बोलता है तो हमें बताओ। कई बार तो होता है कि कुछ रेप के केसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ बेइज्जती के डर से, कि लोग क्या कहेंगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो जिसके साथ गलत हुआ है उसी को चुप रहने के लिए बोला जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। और जिसने गलत किया है उसको वो छिपाएंगे, उसके माँ बाप की। लड़कों का क्या जाता है, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, लड़की ने कपड़े गलत पहन रखे होंगे, लड़की का ये होगा जी, लड़की का वो होगा, उसमें नुक्स निकाल दिए जाएंगे, है ना। तो इस वे में बताया जाता है, लेकिन ये चीजें गलत हैं। दोनों ही वे में हमको, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एजुकेट करना चाहिए। समाज का, सोसाइटी का, टीचर्स का, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को धर्म सिखाया जाए, ताकि वो धर्म की राह पर ना चल के इस तरह की गलतियां करें। ठीक है, इस तरह से ना करें। तो लोग तो यहाँ तक भी नीचे गिर जाते हैं कि जानवरों के साथ भी करता है इंसान, है ना। कई केसेस आते हैं, कई केसेस देखे हैं कि इंसान जानवरों को भी नहीं छोड़ता है। तो सोचो कि उसको सिर्फ यहाँ पे यही चीज भरी हुई है एक, उसको लड़की के रूप में जो नजर आ रही है वो वस्तु के रूप में नजर आ रही है ना, मतलब उसके बॉडी दिख रही है बस। उसको ये नजर नहीं आता कि इसके अंदर भी आत्मा है, इसके जो ये शरीर है इसको भी दर्द होता होगा, उसको ये समझ में नहीं आता। तो ये है, तभी होगा पॉसिबल जब हम सभी मिलकर अपने बच्चों को गाइड करेंगे, है ना, समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, धर्म सिखाएंगे, तो कोई भी गलती ऐसी नहीं करेगा समाज में। ठीक है माता जी, कहाँ गई, चलेगी। हाँ है। ठीक है माता जी, फिर चलते हैं, काफी लेट हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु की श्रील जय प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तुम महापुराण की की जय, श्री कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय, जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज की के अनंत की जय जय, आप सभी आज के भक्तों दिन की की जय। हरे कृष्णा। जय। कल मिलते हैं सेम हरे समय पे। कृष्णा। हरे कृष्णा।